जैसे जी बहुत भैया। डीप रूटेड में, जैसे एक मान लेते हैं हमारे में एक लोभ प्रवृत्ति जिसको कहते हैं, लोभ आवेश, षड आवेश में से खोलते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। लोभ का आवेश, या फिर कहें लोभ आवेश के मूल में एक तो ये है कि धन का भय। धन भय में कहीं ना कहीं शरीर मूलक विधि से ही हमारा दृष्टि है संसार को देखने का, कि शरीर ही प्रधान वस्तु है। तो शरीर प्रधान है तो इसका मतलब जो उससे जुड़ी हुई भौतिक सुख सुविधाएं प्रधान है, ये यही हमारा लक्ष्य बनता है। ये इतना डीप रूटेड होता है कि हम कितना भी हम इस दर्शन को पढ़ें, जीने में तो हम उसी के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, पाने के अर्थ में हम उसी को ही प्रयास कर रहे होते हैं, या फिर वो मिनिमम एक इतना तो होना ही चाहिए। तब हम इंश्योर होते हैं उस भय से, हमारा भय थोड़ा कम होता है, तब हमारा ध्यान इधर की ओर जाता है, वरना इधर की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। मतलब मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जनरल हम सभी अपने बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी एक तरीके से परिवार में जी रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, सब कुछ है, सारी जिम्मेदारियों के साथ है। तो कहीं ना कहीं हमारे में वो जो भय है वो हमको सताता ही है। इसी के अर्थ में तो वो लिखा हुआ है समृद्धि में, जो लिखेंगे अभाव का अभाव, डिफिनीशन में ऐसा भी लिखा हुआ है, समृद्धि का मतलब अभाव का अभाव। तो ये जो अभाव की पीड़ा है उसका अभाव हो गया। क्या ऐसी स्थिति हमारे में बनी है या नहीं बनी है? तो ये सब चीजें बहुत डीप रूटेड हैं, और इसको अपने को आइडेंटिफाई करना होगा। और मतलब ये हो गया। फिर दूसरा एक चीज कहें कि जैसे संवेदनाओं से सुखी होने का जो प्रयास है, संवेदनाओं से सुखी होने का मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनसे सुखी होने का जो प्रयास है वो बहुत डीप रूटेड है। कितना भी हम दर्शन को पढ़ लें, सारा कुछ कर लें, उसमें संवेदनाओं से जो सुख की आशा है वो हमारी खत्म नहीं होती। कम हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका कोई प्रभाव नहीं, कम हो सकती है, लेकिन वो तो बना तो रहता ही है, इतना डीप रूटेड है। अब वही मुझे, मैं भी के पास सोचता हूँ कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। जब मेरे को लग रहा है कि तर्क रूप में मैंने उसको अच्छे से समझ लिया कि क्रिया से क्रिया की तृप्ति नहीं हो सकती है ना, जड़ क्रिया से चैतन्य क्रिया की तृप्ति नहीं हो सकती, किसी भी संवेदनाओं से जीवन की तृप्ति नहीं हो सकती, तो भी ये प्रयास क्यों हो जा रहा है। तो ये सब चीजें इतनी सूक्ष्म हैं कि अपने को वो पता नहीं चलता है। तो हमारे को बहुत अपने संस्कार जो भी हैं, जो भी संस्कार करने का मतलब जो भी कुसंस्कार के अर्थ में जो भी इस तरीके की प्रवृत्तियां हैं उसके प्रति सजग रहना पड़ेगा, है ना, सतर्क रहना पड़ेगा, कि ऐसे कोई भी एक मतलब गलत संस्कार हमारे को किसी एक दिशा में बहा करके नहीं ले जाए। हो सकता है कि कोई एक भ्रम जो है आपको लंबा उलझा दे, होता ही है, कोई एक भ्रम लंबा उलझा सकता है। जैसे मैं अपने बारे में क्लियरली मैं अपना बताऊं तो, मतलब जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ था तब तक मेरे को कोई इस तरीके के धन भय नहीं था, विवाह होने के बाद भी नहीं था। एक बच्चे आने के बाद जो है, मैं एकदम बताता हूँ कि मेरे अंदर धन भय आ गया, उसने मुझे लंबा उलझाया, और अभी भी पूरी तरीके से निकल गया हूं ऐसा नहीं है। उन सब के मूल में कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो भी बच्चे के प्रति असुरक्षा का, जो उसके भविष्य को लेकर असुरक्षा का जो मेरे अंदर भाव बना है, उस कारण से जो आया है। और उसके मूल में देखता हूं कहीं ना कहीं ये कि मैं जीवन के रूप में नहीं देख पा रहा हूं। मूल में जीवन ज्ञान का जो अभाव है, जो ये भ्रम है, उसी के कारण ये सारी चीजें फैल रही हैं। उसको जैसे ही, अच्छा वो फैलती हैं तो हम उसमें उलझ जाते हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं कि ये भ्रम हमारे ऊपर हावी हो गया है। तो भ्रम के प्रति हमारे को बहुत कठोर होना पड़ेगा, वरना कौन सा भ्रम हमारे को उलझा लेगा पता नहीं चलेगा। तो उसका जो मैंने खुद में उपाय देखा है कि उससे बचने का उपाय क्या है, दर्शन को पढ़ते रहना। पढ़ते रहने से हमारा ध्यान बार बार अपनी भ्रम की ओर जाता है, भ्रम की ओर ध्यान जाता है तो उसका जो एक प्रभाव है अपने ऊपर वो कम होता है। इस बुक को जैसे ही छोड़ा वो प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसको पकड़ के रखना बहुत जरूरी मुझे लगता है। तो सबसे बड़ी जो चीज है ध्यान देने की, अपनी जो भी है, जो गलत प्रवृत्तियां हैं, जो गलत संस्कार हैं, उसको उसके प्रति अवेयर रहना। सब में अलग अलग हो सकते हैं, किसी में
प्रधान रूप में दिख सकता है कि कामावेश ज्यादा है, किसी में लोभ आवेश ज्यादा दिख सकता है, किसी में मोह आवेश ज्यादा दिख सकता है, किसी में क्रोध आवेश ज्यादा दिख सकता है। तो उन सारे जो भी है उसके प्रति हमारे को सतर्क होना पड़ेगा। क्योंकि जितना हम अपने भ्रम को अच्छे से देख पाएंगे उतना ही उससे मुक्ति के लिए हमारे में मतलब जिज्ञासा भी बनेगी। यदि हम उस भ्रम को अच्छे से नहीं देख पाएंगे तो उससे मुक्त होने की जिज्ञासा भी नहीं बनेगी। ये महत्वपूर्ण भाग मुझे लगता है। तो भैया अभी की जो स्थिति जो मेरी है, वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब कभी कोई अपसेट से मैं फेस करती हूँ, है ना, कोई चीज की पीड़ा होती है, तो मेरा ध्यान जाता है कि अच्छा ये क्या, फिर वो क्यों और क्या, and फिर वो पूरा ठीक है विश्लेषण होता है कि अच्छा ये ऐसा हुआ, ये भ्रम था, और ऐसे उससे निकले, या कई बार नहीं निकले, या कई बार निकल भी गए उस स्थिति से और नॉर्मल भी हो गए। तो इसके अलावा जैसे अगर मान लीजिए अपसेट नहीं है, रोज का काम आराम से चल रहा है, तो फिर हम कैसे अपने भ्रम को देखेंगे? क्या कोई और पॉइंट है, या जस्ट एक ये कि अच्छा ये मैं प्रिय दृष्टि से कर रही हूँ, अच्छा ये मैं लाभ दृष्टि से कर रही हूँ, एक वो अवेयरनेस रखना भी साथ साथ है? या जैसे ये अपसेट्स, ये दो पॉइंट हो गए, उसके अलावा और कोई तरीके हैं जिससे कि हम अपने भ्रम को और अच्छे से पकड़ पाए? एक तो ये, और अगर भ्रम को पकड़ लिया तो उससे बाहर तो नहीं निकल सकते, भले ही मैं प्रिय दृष्टि से भी अगर कोई काम हमेशा से करती आ रही हूँ, अगर मुझे पता भी चल गया कि ये प्रिय दृष्टि से कर रही हूं, तो मैं उससे तुरंत मुक्त तो नहीं हो सकती। तो फिर क्या करना है उस स्टेज पे? ये देखिए, एक तो क्या होता है ना, हम कभी कोई एक पीड़ित होते हैं और पीड़ित होने का भी एक इंटेंसिटी होता है। बहुत हाई पीड़ित होते हैं तो हम छटपटाते हैं और कुछ हम ढूंढते हैं, कुछ पढ़ते हैं, उससे हमारे को कुछ अपना भ्रम दिखने लगता है ना। और वो फिर उस भ्रम दिखता है, उसके लिए थोड़ी देर के लिए प्रयास भी करते हैं, और वो जब थोड़ा सा उसका प्रभाव कम होता है तो हमारा जो समझने के प्रति जो एक तीव्रता थी वो भी कम हो जाती है। फिर वापस किसी दिन, एक महीने 2 महीने बाद फिर से वैसी परिस्थितियां आती है, तो फिर से हमारे में वो पीड़ा होती है। वो पीड़ा होती है तो फिर से उसके कारण में हम ढूंढते हैं, फिर से हम कुछ प्रयास करते हैं, फिर वो सामान्य हो जाता है। हर समय जो है हम जो बेसिकली उसके मूल में जो अज्ञान वाला जो भाग है उसको नहीं पकड़ पाते। मैं जो बोल रहा हूं कि जब वो फलित होने लगता है तब हमारे को छटपटाहट होती है। कोई भी एक भ्रम है या संस्कार है, वो बैठ मतलब हमारे में बीज रूप में है, उससे हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो फलित होने लगता है, क्रिया रूप में प्रकट होने लगता है, तब हमारे को छटपटाहट होती है, और तब हम उसके लिए प्रयास करते हैं। और फिर जैसे ही वो क्रिया रूप से वो फिर से बीज रूप में चला गया, मतलब वो अब वो बेसिकली क्रिया रूप में नहीं फैला हुआ है लेकिन सूक्ष्म संस्कार के रूप में फैला बैठा हुआ है, तब हमको पीड़ा नहीं होती है। ये इम्पल्सेस हमारे अंदर चलते रहते हैं। ऐसा ही ना दीदी? हाँ जी भैया। हाँ। हाँ मतलब लाइक अगर ध्यान नहीं दें तो वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो पूर्वाग्रह पूर्वाभ्यास में चल ही रहा होता है, और वो जब हाँ, सामने आ जाता है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो ध्यान चला जाता है। तब ध्यान चला जाता अदरवाइज तो प्रेजेंट तो है ही, गया तो कहीं नहीं है, ध्यान में है। नहीं आया है। तो बिल्कुल। मतलब क्या फिर हम ये देखते रहें कि हर एक्शन में हम प्रिय हित लाभ से कर रहे हैं? कैसे हमको न्याय धर्म सत्य की तरफ, न्याय बेसिकली न्याय की तरफ शिफ्ट होना है, ये एक अवेयरनेस रखनी है, या इसके अलावा भी और कोई पॉइंट्स हैं? वही इन सब के जो मूल में जो एक है कि जब भी हम बार बार ये सब चीजें जब कर रहे हैं, तो इन सब के मूल में हम कोई एक भ्रम को पहचान पाते कि नहीं, कि इसके अज्ञानता के कारण या इस अज्ञानता के कारण हमारे से ऐसा हो रहा है। मतलब ये हो सकता है कि भाई हमको फाइनली ये पता चले कि कई बार हमारा जो मन का आवेश है वो उसका नियंत्रण मैं नहीं कर पा रहा हूं, मतलब वृत्ति जो है मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। वृत्ति और चित्त जो है उसके नियंत्रण में मन नहीं है। मन में जो आवेश आया उससे उसने अपना वो कर दिया, कार्य व्यवहार में ला दिया। जैसे मान लेते हैं कि परिवारों में हम जीते हैं,
किसी से कुछ गड़बड़ी हो गई, सारा कुछ हो गया, हम एक समय तक हम उसको झेलते हैं। झेलने का मतलब चित्तवृत्ति में ये निर्णय होता है कि यार कोई मतलब नहीं है, हम यदि हम इसको रिएक्ट करते हैं तो उससे कोई बहुत अच्छा चीज नहीं होने वाला है, वो गड़बड़ी हो जाएगा, संबंध खराब हो जाएंगे, ऐसा बहुत सारा चित्तवृत्ति नियंत्रित करके रखता है मन को। किसी एक समय आकर के वो चित्तवृत्ति का नियंत्रण मन पे खत्म हो जाता है, और जो वो आवेश है वो उसको प्रकट कर देता है, मतलब क्रोध आवेश के रूप में प्रकट हो जाता है। तो जो भी होना है डैमेज वो हो जाता है ना। तब अपने को रिग्रेट होता है, यार क्या जरूरत था इतना करने का, ऐसा इतना दिन से झेल रहे थे, आज भी झेल लेते, ऐसा। तो ये सबके मूल में ये नियम पकड़ में आना कि मेरा मन का नियंत्रण पूरी तरीके से चित्तवृत्ति के कंट्रोल में नहीं है। तो इस ये अपनी जो है एक अक्षमता का पता चल जाना कि ये परमानेंट है, ये एक परमानेंट समस्या है, वो परिस्थिति आने पर वो व्यक्त होगा। ये मेरी जो अक्षमता है वो परिस्थितियां आने पर वो प्रकट होंगी, लेकिन ये क्षमता तो मेरे में हमेशा बनी हुई है स्थिति के रूप में। तो इस ओर ध्यान चले जाना, तो हमेशा इस ओर ध्यान रखना कि भाई हमारे को अपने जो है ये जो बेसिकली मन पे जो है चित्तवृत्ति का पूर्ण नियंत्रण हो जाए, इसके लिए हमेशा अवेयरनेस रहना चाहिए कि भाई ये नहीं हुआ है मेरा, नहीं हुआ है तो ये संभावना है ही आगे कि मेरे से जब भी वैसी परिस्थितियां होंगी मैं वैसा कर दूंगा। तो इस ओर हमेशा ध्यान रख, क्या मेरा चित्तवृत्ति का नियंत्रण मन पे हुआ है नहीं हुआ है, इसके लिए हमको बार बार जो है वो प्रयास करते रहना होगा। परिस्थितियां तो आपके चेक पॉइंट होंगी कि आपने जो प्रयास किया तो वो उस प्रयास में कितना आप सफल हुए या नहीं हुए, वो परिस्थितियां आपके चेक पॉइंट्स होंगे कि मन पे आपका वो नियंत्रण आया या नहीं आया। तो कुल मिलाकर के इन सब के मूल में जो जड़ है, जड़ में कि भाई हमारा हम स्वतंत्र नहीं है, हमारा स्वयं की क्रियाओं पे नियंत्रण नहीं है, मतलब मन चित्तवृत्ति के पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं है। और ये नहीं है वो मतलब हमेशा ही नहीं है, कंटिन्यूअसली ही नहीं है, वो परिस्थितियों में वो रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब वो जब परिस्थितियां नहीं है तो वो है, ऐसा नहीं है। ये पकड़ में आना बहुत जरूरी है, क्रियाओं के नियंत्रण के अर्थ में जी पकड़ में आना बहुत जरूरी है कि ये मेरी वर्तमान स्थिति है। तो अब इसमें आता है कि भाई मैं प्रयास करूं, जब वैसी परिस्थिति आएगी उस समय तो मेरा स्विच ऑफ हो ही जाता है। तो जब ऐसी परिस्थिति नहीं है तो मैं अपने ऊपर काम करूं, और जब मैं काम करूं तो थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आता है कि नहीं यार कुछ काम किया है, कुछ नियंत्रण आया है। चेक कैसे करेंगे ये नियंत्रण हमारे ऊपर आया है या नहीं आया, इसका चेक पॉइंट होगा कैसे। वापस वैसी ही परिस्थिति जैसा पहले होने पर आप जिस तरीके से रिएक्ट करते थे, वैसी परिस्थिति पुनः आने पर यदि आपने पहले जैसा रिएक्शन नहीं किया, उसके नियम को समझ करके उस पर नियंत्रण पाया है, तो आपको विश्वास बनेगा कि हाँ यार काम हुआ है, मेरे मेरे क्रियाओं के ऊपर मेरा नियंत्रण बढ़ा है। तो परिस्थितियां भी जी आवश्यक है, बिल्कुल। वो आपके जो जो भी आपने श्रम किया है, जो भी आपने प्रयास किया है, उस प्रयास में कितनी गति बनी है, उसके लिए ये सारे जो हैं वो चेक पॉइंट्स है। वरना आदमी को पता कैसे चलेगा आप में धीरता हुआ या नहीं हुआ, या आप में क्रोधावेश ही अभी तक है, इसका पता कैसे चलेगा। व्यक्ति के साथ निर्वाह करते समय ही पता चलेगा कि कितना आप में क्रोध आवेश है और कितना आपने धीरता का अभ्यास किया है। मैं तो देखता हूं, जैसे अभी मैं अपने बच्चे के साथ ही देख पाता हूं कि मतलब पहले तो एकदम नाराजगी होती थी कुछ, अब क्रोध होने पर मैं एकदम अवेयर हो जाता हूँ कि यार नहीं, ये धीरता नहीं है, ये छोटी बच्ची है, ये धीरता नहीं है। तो मैं पहले जितना रिएक्ट करता था उससे बहुत कम हुआ है। तो वो अवेयरनेस आया, जैसे ही क्रोध आ रहा है आवेश, उसी समय हमने अवेयरनेस को बढ़ाया कि नहीं, हमने निश्चय किया था कि धीरता करना है। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं, वो क्रोध आवेश को जो मैं स्टार्ट होते समय ही नियंत्रित कर पाया। पहले क्या था, नियंत्रित ही नहीं कर पाया था, हो जाता था, फिर बाद में उसका पश्चाताप होता था। क्रोध आवेश होते समय ही मैंने जो मतलब निश्चय किया था उस चीज को मैं वहां पर कर पाया, उससे स्वयं में आत्मविश्वास बनता है कि पहले से मैं इंप्रूव हुआ हूं, ये स्वयं में आत्मविश्वास बनता है। तो ये एक बड़ा काम है जो करने के लिए है। हमारे साथ संबंधों में ही होते ही है, अपने सभी लोगों के साथ कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ अपना नहीं बनता होगा, है ना। वो जैसे ही आते होंगे उन मतलब एक तो हमारी भाव भंगिमा, हमारे विचार सब में निगेटिविटी आ जाता होगा।
हमारे पास नहीं भी आए, हमारे मेमोरी में ही आने से ही हमारे अंदर उथल पुथल मच जाता होगा। तो एक जो हमारे अंदर किसी के प्रति घृणा का भाव आया है ना, अब वो उसमें हमने कितना इंप्रूवमेंट किया है ये भी तो देखना पड़ेगा ना, कि नेक्स्ट टाइम जब वो आदमी सामने आया तो उसके प्रति हमारे अंदर निगेटिविटी का भाव आया या फिर हम सहज रह पाए। ये तो उसके सामने आने पर ही पता चलता है। वो सामने नहीं आए तो हो सकता है कि हमको लगे कि नहीं यार, मैं उसके बारे में सब अच्छा सोचता हूँ, सब अच्छा करता हूँ, है ना। अपने मन में आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति सामने आएगा, उस समय आपका असली चेक पॉइंट होगा कि भाई आपने जो जब अच्छा सपने के लिए मान लिया है वो है वैसा या अभी वैसा नहीं है। तो अपने ऊपर तो हर समय ही काम करना, ये हमेशा ही पता रहना कि भाई हमारी क्रियाओं की जागृति आवश्यक है। क्रियाओं की जागृति का मतलब ही यही है कि मन से ज्यादा हमारा मजबूत चित्तवृत्ति हुआ है या नहीं हुआ है, या हमारे जीने की जगह पर मन ही हावी है। बहुत बड़ा समस्या है अभी ये, कि जीने के मैक्सिमम आयाम में देखेंगे तो मन ही हावी हो जाता है। ये सब जितना हाँ भी जी हमने भैया जी। पढ़ा हुआ है, या तो सोचा आवेश हुआ फॉर्म है, में हो जाता है जी। जो पढ़ा हुआ है सोचा हुआ है, वो सब कुछ काम नहीं आता है वैसी परिस्थितियां आने पे। उसमें अपना कॉन्फिडेंस ही गिर जाता है कि क्या पढ़ा हमने, क्या सोचा। तो मुझे तो लगता है कि मतलब देखिए कितनी अद्भुत बात कि परिवार में रहते हुए, सब कुछ रहते हुए ये करना हमारे लिए एक तरीके से बहुत यूजफुल है, कि हम जो भी ग्रोथ कर रहे हैं उस ग्रोथ को चेक करने के लिए हमारे पास आयाम है, कि हमने हमने यहाँ पर ग्रोथ किया या नहीं किया। हम स्वधन की ओर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो उसका एक चेक पॉइंट है कि जब भी हम मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं तो उसमें कितना हमारा धन भय है, कितना भविष्य को लेके हमारे को चिंता है, कितना उन सब चीजों से हम मैं परेशान हूं, कितना उन सब चीजों को लेके मेरे अंदर विचार चल रहा है। ये सब उसके चेक पॉइंट्स है। जिसके जिसका परिवार नहीं होगा उसको तो ये सब समस्या होगी ही नहीं। मोह कब होगा, मोह आवेश आप में है या नहीं उसका पता कैसे चलेगा? जब आप संबंध में जिएंगे तभी पता चलेगा। एक सन्यासी को लग सकता है कि उसमें मोह आवेश नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि भाई उसकी परिस्थितियां वैसी नहीं बनी है। यदि वो इस परिस्थिति में आ जाए तो हो सकता है कि उसमें भी वो आवेश मतलब दिखने लगे। तो आवेश बीज रूप में पता नहीं चलता है, वो हमको फल के रूप में पता चलता है, बीज रूप में हमको दिखता ही नहीं है। जैसे मैं खुद बताऊं, मुझे धन का भय मतलब ऐसा लगता था कि बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मुझे धन कभी सता ही नहीं सकता, कभी इसका भय नहीं, भविष्य की कभी चिंता नहीं है। लेकिन जब परिस्थितियां वैसी हुई, विवाह हुआ, बच्चे हुए, तब वो लगा कि यार नहीं, वो तो बीज रूप में था। बीज रूप में नहीं होता तो ऐसी स्थिति क्यों बनती? तो बीज रूप में वो भय का मुझे उस समय पता नहीं चला। तो ये छोटे छोटे जो संस्कार है, ये सारे बीज रूप में जो बने हुए हैं, ये अपने को पता चलना, कुल मिलाकर उसके मूल में यही है। मतलब जो कह रहे हैं कि एक तो जीवन क्रियाओं के अर्थ में देखेंगे कि मेरा चित्त वृत्ति में जो हमारा मन पे नियंत्रण होना चाहिए, चित्त वृत्ति के आधार पे जो मन का कार्य व्यवहार होना चाहिए वैसा हमेशा नहीं है। तो इस पे क्या काम करना है, कैसे करना है, उसका यही उपाय लगता है कि चित्त वृत्ति में वो कंटेंट डालने पर ही वो मन पर वो अधिकार कर पाता है। तो कंटेंट डालने का मतलब है इस दर्शन को पूरा पढ़ते रहना। उसके साथ साथ वो कंटेंट डाल लेने के बाद जो है हमको हमारे जो जीने के आयाम है, परिवार है ना, समाज है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो सारी जगह पर हमको इसको अप्लाई करके देखना पड़ेगा। जो चित्तवृत्ति में गया उससे मन को हमको उस आधार पे मन को कार्य व्यवहार में लाने का हमको अभ्यास करना हो, है ना। तो ये सब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा भाग है, जिसमें हम लोग को काफी मेहनत करना पड़ेगा, हम सभी लोगों को श्रम करना पड़ेगा। एक तरीके से कहें कि धर्मपूर्ण विचार, न्यायपूर्ण व्यवहार, इस जगह पर पहुंचने के लिए हमको बलपूर्वक अपना स्वनिरीक्षण और जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ने के आधार पर वो मतलब मन में कार्य होने लगे, चित्रवृत्ति में जो भी चित्रण हुए, विश्लेषण हुए, उससे मन भी उसको सहमत होकर के उसी आधार पर मन से कार्य व्यवहार होने लगे, इसका एक लंबा अभ्यास करना होगा। ये हमेशा अपने मतलब ध्यान में रहना चाहिए कि हमको ये करना है, ये नहीं छूटना चाहिए। और भैया साथ ही मूल्यों में जीना भी।
बिल्कुल, मूल्यों में जीने का मतलब वो वही था, राशि चलेगा। चित्त वृत्ति के आधार पर मन का चित्रवृत्ति। होने का मतलब तो वही है। यदि मतलब देख, चित्त वृत्ति के आधार पर मन का मतलब वो क्या हो गया, मूल्य मूलक आस्वादन हो गया। वे रुचि मूलक आस्वादन की आवश्यकता चित्त वृत्ति को नहीं है, मन को है। रुचि मूलक आस्वादन की आवश्यकता किसको है? वो तो मन को है। हम्म। मूल्य मूलक आस्वादन तो चित्त वृत्ति से आता है। न्याय की दृष्टि हुए बिना मूल्य मूलक आस्वादन की आप में अपेक्षा भी नहीं बनेगी। तो न्याय की दृष्टि धीरे धीरे डेवलप होना, न्याय श्रेष्ठ है, ऐसा चित्तवृत्ति में जब हमको स्वीकार होता है, तभी मन जो है मूल्य मूलक आस्वादन में जाता है। यदि वो श्रेष्ठता चित्तवृत्ति को स्वीकार नहीं होगी तो मन जो है मूल्य मूलक आस्वादन में जाएगा ही नहीं, वो रुचि मूलक आस्वादन में ही जाता है। अच्छा। ये तो चेतना में। प्रैक्टिस धीरता बराबर और मूल्य देखते रहना बराबर, मतलब बिल्कुल, और कंटेंट चलता रहे और अपने गैप्स देखते रहें। बिल्कुल, यही एक उपाय लगता है मुझे, है ना। वरना हमारा ध्यान कब होता है कि जब हम मतलब डिरेल होते हैं ना, तब हम उस समय जो है मतलब सोचते हैं कि भाई कैसे ये डिरेल हो गया। डिरेल होने के बाद हमारा ध्यान जाता है, और डिरेल होने की संभावना से पहले ही हमारा ध्यान नहीं जाता है। ये एक महत्वपूर्ण भाग है ध्यान देने का। जैसे मानव व्यवहार दर्शन में भी आप देखेंगे, उसमें भी लिखा हुआ है अल्प विकसित, अर्ध विकसित और पूर्ण विकसित, है ना। मैं इसको दिखाऊं, मानव व्यवहार दर्शन आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा। ये तीन तरीके के, बस निकाल देता हूं, अल्प विकसित, अर्ध विकसित, हाँ, ये देखिए। ये देखिए, इस पर पहले भी हम लोग बात की कि ज्ञान अवस्था में बुद्धि तीन अवस्थाओं में परिलक्षित होती है। पहला है अल्प विकसित, जीवन में इच्छा पूर्वक विचार एवं आशावादी प्रवृत्ति हो तो उसे अल्प जागृत की संज्ञा दिए थे। इस दशा में मन, वृत्ति, चित्त तंत्रित होते हैं। अर्धविकसित में आत्मबोध रहित संकल्प पूर्वक इच्छा विचार व आशा की प्रवृत्ति को अर्ध जागृत की संज्ञा है। इस दशा में मन, वृत्ति व चित्त बुद्धि तंत्रित होते हैं। और ये विकसित या पूर्ण विकसित, पूर्ण जागृत, आत्मबोध सहित संकल्प पूर्वक इच्छा विचार आशा प्रवृत्ति को जागृत की संज्ञा दी जाती है। इस दशा में मन, वृत्ति, चित्त व बुद्धि आत्मा द्वारा नियंत्रित एवं अनुशासित होते हैं। तो क्या लगता है कि कोई अल्प विकसित, अर्ध विकसित हुए बिना सीधा पूर्ण विकसित में जा सकता है क्या? क्या लगता है कि पहले मन, वृत्ति, चित्त तंत्रित हुए बिना मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि तंत्रित हो सकता है क्या? ये तो स्टेजेस में ही लगता है कि एक एक करके ही स्टेजेस में हो तो पहला पाएगा। अभ्यास तो अपने को इसी का करना होगा ना। पहला अभ्यास तो अपने को अल्प विकसित में ही पहुंचने का करना होगा, जहां पर मन, वृत्ति, चित्त तंत्रित होने लगे। और चित्त, चित्त तंत्रित होने के हाँ, लिए हमको हमारे पूर्वाग्रह पूर्वाभ्यास दिखते रहे, ऐसा है। हमको ये पता रहे कि ये मैं पूर्वाभ्यास की वजह से कर रही हूँ या पूर्वाग्रह की वजह से कर रही हूँ, और अब न्याय की दृष्टि से मुझे अब यहाँ क्या करना चाहिए। क्या ये एक अवेयरनेस जरूरी रहेगी? चित्त तंत्रित का मतलब जैसे हम ये पूरे दर्शन को पढ़ रहे हैं, है ना। इस पूरे दर्शन को पढ़ करके हम इसको मान्यता के रूप में चित्त में स्टोर करते जा रहे हैं कि क्या वास्तविकता है। भाई, एक व्यापक है, व्यापक में एक मतलब प्रकृति है, प्रकृति में जड़ इकाई, चेतन इकाई दोनों है, सारे इस चीज को हम स्टोर कर रहे हैं। ये वास्तविकताओं को हम स्मृति में ला रहे हैं, और जो भी स्मृति में लाया उसके हिसाब से हम वृत्ति में उसका विश्लेषण करके मन में उस अनुसार उसको कार्य व्यवहार में लाने का अभ्यास कर रहे हैं। चित्त में जो भी वास्तविकता है उसको मान्यता में बैठा करके उस मान्यताओं का ही विश्लेषण करते हुए मन में, मन से वैसे कार्य व्यवहार कराने का हम लगातार अभ्यास कर रहे हैं।
तो जितना हम ये मान्यताओं को प्रगाढ़ करते जाएंगे चित्त में, उतना उतना ही मतलब वो चित्त में जो मान्यता है वो कैसे प्रगाढ़ होगी? तो बार बार जो भी मान जो पढ़ रहे हैं उसको वृत्ति में बार बार हम विश्लेषित करते रहेंगे। विश्लेषित करके वो वापस चित्त में स्टोर होंगे। हम जितना भी पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ये सब तो जाकर के फाइनली वृत्ति में विश्लेषित होकर के चित्त में ही स्टोर हो रहा है। वृत्ति में विश्लेषण हो रहा है लेकिन स्टोर तो चित्त में हो रहा है। तो जब चित्त में स्टोर हो रहा है तो जैसे ही वो स्टोर वापस वृत्ति में आएगा तो वो जो पहला विश्लेषण किया हुआ वही खुलेगा। विश्लेषण क्या खुलेगा? मैं जीवन शैली के रूप में हूँ। तो जीवन शैली के रूप में जब वो विश्लेषण उसका हुआ तो वो मन को ट्रांसफर होगा कि भाई ये जीवन के आधार पर जो हमको कार्य व्यवहार करना है, तो मन पर उसका दबाव आएगा। तो ये कंटिन्यूअस करते रहना, करते रहना। अब इससे कंटिन्यूअस करते 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 क्या हो गया कि मन में जो इस वास्तविकता को हमने मानने के रूप में ही स्वीकार किया है, उससे मन जो है उसके अनुसार क्या व्यवहार करने लगा। इसी को अल्प विकसित कह रहे हैं। नहीं, यहां पर देखिए, अपने पूर्वाग्रह पूर्वाभ्यास जो भ्रमित मान्यताएं वो सब की जगह हमने सही मान्यताओं को रखा, भरना शुरू किया। हमारे पहले पुराने मान्यताएं भी हैं और अभी सही मान्यताओं को भी हम रख रहे हैं। तो हमारी सही मान्यताएं जितनी स्ट्रांग होती जाएंगी, जितना हम सही मान्यताओं को भरते जाएंगे, फिल करते जाएंगे, उतना भ्रमित मान्यताएं या जो पूर्वाग्रह है या जो पूर्व मान्यताएं हैं उसका प्रभाव कम होता जाएगा। बिना इसको फिल किए हुए, सही मान्यता को फिल किए हुए, हम भ्रमित मान्यताओं को कैसे हम खत्म करेंगे? उसके प्रभाव को हम कैसे खत्म करेंगे? यदि हमारे अंदर जीवन के प्रति मान्यता नहीं बनी है तो ये मान्यता तो बैठी हुई है कि मैं शरीर हूं। जीवन के प्रति मान्यता नहीं बैठी है और ये मान्यता है कि मैं शरीर हूं, तो मैं शरीर हूं तो उस आधार पर वो रुचि मूलक तो चलेगा ही चलेगा। अब आपने मैं नहीं, मैं जीवन हूं, मैं जीवन हूं, मैं जीवन हूं, मैं जीवन हूं, ऐसे मान्यता करते 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 आप उसको इतना मजबूत कर दिए कि अब वो मैं शरीर हूं की मान्यताएं कमजोर पड़ गई है। परंपरा में भी देखेंगे, जो लोग प्रयास करते थे वहां पर मैं जीवन हूं ऐसा नहीं, जो भी दिख रहा है सब भ्रम है, सब माया है, सब माया है, सब माया है, सब माया है, सारा कुछ भ्रम है, सारा कुछ भ्रम है। बार बार वो क्या कर रहे हैं? चित्त में इसको स्टोर कर रहे हैं। ये जो दिख रहा है वो संसार जो है मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है। बलपूर्वक इस मान्यता को चित्त में वो स्टोर करते हैं। क्या? ये सब मिथ्या है, सब भ्रम है, ये संवेदनाएं भ्रम है, ये संबंध भ्रम है, शरीर भ्रम है, सब कुछ भ्रम है, सब माया है, ये सब है ही नहीं। ऐसा करते 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 ये सब माया की जो मान्यता है उसको इतना स्ट्रांग कर लेते हैं कि अब आपको वो माया का प्रभाव जैसा नहीं लगता है। मतलब आप आपने उसको मान लिया कि ये माया है, तो वो संवेदनाएं जैसे मान ली कि वो माया है, वो क्षण भंगुर है, वो सत्य नहीं है। तो ये मान्यता गहरी हो गई, तो अब यही ना काम करेगा, आपका उधर की ओर आकर्षण होगा ही नहीं। जैसे ही उधर से आएगा आपका ये चित्त एक्टिव हो जाएगा कि ये तो माया है। आप देखेंगे यही चीज पहले भी परंपरा में जो लोग अभ्यास किए हैं वहां पर भी उनका अभ्यास पहले यही है, मन वृत्ति को चित्त तंत्रित करने का ही है। चित्त तंत्रित कैसे करते हैं? चित्त में जो भी एक मतलब मान्यता है उसको स्थिर करते हैं। क्या स्थिर करते हैं? ये सब भ्रम है, सब माया है, संसार जो है वो है ही नहीं, प्रकृति असत्य है। और वो मान्यता को इतना मजबूत करते हैं कि वो उनके जीने में आने लगता है। इसी का लंबा अभ्यास करना होता है। इसकी जगह जो बाबा जी बोल रहे हैं ये माया नहीं है, ये भी एक सत्य है। अब इसमें क्या चीज को पहचानने के लिए? भाई प्रकृति में मैं जीवन और शरीर के रूप में हूं। तो जीवन का क्या लक्ष्य है? तो जीवन के लक्ष्य को सुख शांति संतोष आनंद। वो कैसे होता है? तो वो न्याय दृष्टि से, संबंध को पहचानने से होता है, ना कि संवेदनाओं के आधार पर होता है। तो यहां पर भी एक तरीके की मान्यताओं को ही यहां पर फिल करने की बात हो रही है, एक दूसरे तरीके की मान्यताओं को जो बाबा जी बोल रहे हैं, ना कि परंपरा की मान्यताओं को। है उतना ही काम। परंपरा में का जो प्रोसेस और अभी के प्रोसेस में डिफरेंस इतना ही कि वस्तु अलग है,
वो अलग वस्तु को चित्त में मान्यता के रूप में स्टोर करते थे, यहाँ पर अलग वस्तु को चित्त में हम स्टोर कर रहे हैं। क्योंकि ये वास्तविक ज्यादा है, लॉजिकल ज्यादा है, तो ये स्टोर करना ज्यादा आसान है। हमको अपने चित्त में ये मान्यता बैठाना कि ये सब माया है, सत्य नहीं है, जो दिख रहा है ये है ही नहीं, उसकी जगह जो ये बोल रहे हैं कि नहीं ये सारी चीजें सत्य हैं, और उसमें जो एक मैं जीवन हूं, इस चीज को स्वीकार करो। जीवन में संबंध है, संबंध में जो मूल्य है वो वास्तविकता है, उसको स्वीकार करो। इतना ही तो डिफरेंस है। क्या आप लोग बताइए। हाँ भैया, इसीलिए कभी कभी डाउट हो जाता है कि इट्स जस्ट सिंपली कि एक मान्यता से शिफ्ट होके दूसरी मान्यता पे चले गए हैं। लेकिन ये मान्यता ज्यादा लॉजिकल लगती है, क्योंकि हर स्टेप पे जहां वो पूछते हैं तो लगता है कि ये जो भी बोल रहे हैं वो सही लग रहा है, तो उस आधार पे ही आगे चले जा रहे हैं। लेकिन ये भी अभी तक की तो एक्सपीरियंस में यही है कि एक मान्यता ही है जिसको कि हम फॉलो कर रहे हैं, बेसिकली समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं और लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। पहले तो मान्यताएं ही आएंगी ना। अभी जैसे मान लेते हैं कि भाई जीवन है, जीवन में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, 5 क्रियाएं उन्होंने कहा है। अब वो बोलते हैं कि नहीं, 4 क्रियाएं ही होती हैं, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि ही होता है। हम वही 4 क्रियाओं को मान करके हम अभी चल रहे होते। हमने तो अभी तक इसका अनुभव नहीं किया है ना कि जीवन में ये 5 जो है अंग है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। ये तो हम मान करके ही नहीं चल रहे हैं, हम सभी लोग मान के ही तो चल रहे हैं। और उस मानने को हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मानते हैं तो लॉजिकली ज्यादा सही लग रहा है, और उस आधार पर हम, उस मान्यताओं के आधार पर जब हम मन से कार्य व्यवहार कर रहे हैं तो उसमें नियंत्रण जैसा दिख रहा है। यही तो है हमारे लिए चेक पॉइंट। आप सोचिए ना, ये ये जो 10 क्रिया हैं, उस 10 क्रियाओं की जगह 8 क्रिया या 12 क्रिया कह रहे होते, तो हम उसी को ही, उसको ही मान के, सत्य मान के चल रहे होते कि नहीं चल रहे होते? हाँ जी, बिल्कुल। तो पहले तो ये मान्यताओं के रूप में ही आएंगी, और इस मान्यताओं को हम स्टोर करके पहले हम इसका अभ्यास करेंगे। किसका? कि इन मान्यताओं के आधार पर हम मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करेंगे। तो ये मान्यताएं ऐसी नहीं है कि मान्यता का मतलब हमने बिना तर्क पे उसको, कसौटी पे उसको कसे स्वीकार लिया, ऐसा नहीं। यहां पर मान्यताएं तर्क के आधार पर स्वीकार हो रही है। पहले भी जो है ये सब माया है, सिर्फ ऐसे नहीं स्वीकार लिया सब माया है। उसके लिए कहानियां गढ़ी गई थी, बहुत सारी कहानियां थी, उसमें भी तर्क था। उसके लिए भी तर्क था कि ये सब माया क्यों है, लॉजिक था। वो सारे लॉजिक से वो एक्सेप्टेंस बनता था, वो मान्यता बनती थी कि हाँ यार सही में ये माया है, ये सब झूठ है। ऐसा थोड़ी है कि भाई मतलब आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया और वो मान्यता बैठ गई। उसके लिए प्रॉपर लॉजिक भी दिया गया है, परंपरा में भी दिया गया और बाबा जी ने भी दिया है। ठीक है। तो ये एक बड़ा भाग हमारे को है, इस पे हमारा ध्यान जाना बहुत जरूरी है ना? नहीं तो हम लोग मतलब उलझ जाते हैं, हम सीधा यहां पर चले जाते हैं, ये वाले भाग पे, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा द्वारा नियंत्रित। तो क्या काम करना है? सीधा आत्मा को जागृत करना है और आत्मा से मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को नियंत्रित करना है। तो ऐसा है कि भाई हमारे अंदर जो है सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, और एक बार आत्मा जो है जागृत हुआ तो सारे कुछ जो है सडनली चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आत्मा बुद्धि के जागृत होने से पहले ही बहुत बड़ा काम इस चित्त के लेवल पे ही हो जाएगा। इसी को बोल रहे हैं चित्त शुद्धि। ये बहुत बड़ा प्रोसेस मुझे लगता है कि ये है।
मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो ये है अल्प विकसित में होने का। जो ये अल्प विकसित कर रहे हैं, जो ये स्थिति बोल रहे हैं, इसका जो टॉप स्थिति जहां पर चित्त से पूरी तरीके से मन वृत्ति नियंत्रित होने लगा है, ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये एक तरीके से देखेंगे तो जो परंपरागत यम नियम जो कह रहे हैं, यम नियम के सद जाने को इसको कह रहे हैं। यम नियम सद जाना इज इक्विवेलेंट टू अल्प विकसित। ऐसा बताइए। आप लोग भी बताइए कैसा लग रहा है। देखिए ये मतलब एक तो ओपन डिस्कशन है ना। आप लोग बताइए कैसा, आप लोग को क्या लगता है, बाकी लोग भी बताइए। क्योंकि यहाँ पूरे दर्शन में आप देखेंगे तो यहाँ अर्ध विकसित के बारे में भी लिखा हुआ है, पूर्ण विकसित, सब कुछ के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन करने लायक जो हमारे लिए काम है, जिसको हमको इमीडिएट करना है बहुत निष्ठा से सघनता से, वो तो ये चीज है। चित्त में स्टोर करना, उसके आधार पर मन को कार्य व्यवहार में लाने का अभ्यास करना। उसका ही जो भाग कहे शास्त्राभ्यास करना और व्यवहाराभ्यास करना। शास्त्राभ्यास और व्यवहाराभ्यास, व्यवहाराभ्यास कार्याभ्यास दोनों ही इसको कर लें। अजी आपने बताया ना कि चित्त ही चेक पॉइंट है, तो वहां पे ही काम करना है। जितने भी परंपरा है, इस्लाम हो, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, वो परंपरा एक बार दिमाग में बैठ जाती है, फिर उसका आचरण होने लगता है। उसके लिए परंपरा में कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। वैसे ही इसको हम चित्रण में बिठा देंगे कि हमें जीवन के ऊपर ध्यान देना है, और वो चित्रण में बिठा देंगे तो आचरण में आने की पूरी संभावना बन जाती बिल्कुल। आप देखिए ना, जितने भी हैं, चाहे मुस्लिम हो या ईसाई हो, उनमें करने के रूप में बहुत सारी चीजें आचरण के रूप में दी हुई है। चोरी नहीं करना है, ये नहीं करना है, दूसरे का सहयोग करना है, ऐसा बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। पहला स्टेप वही लिखा हुआ है, जिसको कर्म कांड कह लें या जो भी कह लें। है। हाँ जी। क्योंकि अभ्यास तो पहले इसी के लिए होगा। अभी इसके लिए अभी आदमी यहाँ है ही नहीं, हम कैसे उसको आगे अर्ध विकसित और पूर्ण विकसित की बात करें। तो यहाँ पर बाबा जी ने एक बढ़िया चीज किया है कि सारी स्थितियों को बता दिया है, और हमको अब जो है इसमें पिक करना होगा कि हमको अभी किस, हमारे लिए इमीडिएट जो आगे की सीढ़ी है वो कौन सी है, हमको किस सीढ़ी पे जाने का अभ्यास करना है। क्या मैं बार बार ये मूल्यांकन अपना करते रहना कि मैं अल्प विकसित हुआ हूं या नहीं हुआ, क्या मेरा मन वृत्ति चित्त तंत्रित हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद हम आगे बुद्धि और आत्मा के लिए सोचेंगे। पहले वृत्ति के अनुसार हम मन को चलाना सीख जाएंगे तो भी बात बनती है। हाँ, वही वृत्ति के अनुसार, मतलब वो चित्त उसमें इन्वॉल्व रहता ही है, क्योंकि वृत्ति की वस्तु तो चित्त से ही आती है। हाँ वृत्ति जी। विश्लेषण के लिए जो वस्तु है वो चित्त से ही आती है। ठीक है, बताइए बाकी लोग।
केविन भैया, बाकी लोग बताइए, सभी लोग अपना व्यक्त करें तो बढ़िया रहेगा। जी भैया, मैं आपसे अच्छे से समझा है आपने तो। अल्पविकसित में सबसे छोटा, सबसे लंबा समय आपने कहा, इसको थोड़ा सा और बता सकते हैं कि वो क्यों होता है? क्या क्या भैया, एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुई, क्या कहना चाह रहे थे? आपने कहा कि अल्प विकसित की अवस्था में हम सबसे लंबे समय होते हैं, तो ये आप थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं क्या कि अल्प विकसित में सबसे लंबा समय क्यों, अल्प विकसित में छोटा समय क्यों होता मैं इसलिए कह रहा हूं कि चित्त में, हमारे में भ्रमित मान्यताएं भी बहुत सारी बैठी हुई हैं, बहुत सारी भ्रमित मान्यताएं। अब उस भ्रमित मान्यताओं के पैरेलल में जो एक सही मान्यताएं हैं उसको बैठाने में काफी समय लगता है। ये भ्रमित मान्यता भी कोई एक दिन में नहीं बैठा है, कई जन्मों में, और इस शरीर यात्रा में भी हमारे कई साल हमने लगाए हैं, तब जाकर के वो भ्रमित मान्यताएं हमें बैठी है ना। तो अब उसकी जगह जो है? सही मान्यताएं बैठना है, उसके लिए भी हमको रिगरस श्रम करना पड़ेगा। सही मान्यताएं कैसे बैठेंगी? तो जैसे अपन पढ़ रहे हैं, पठन कर रहे हैं, इस पठन करना, उसके साथ साथ उसको तर्क की कसौटी पे कसते रहना, विश्लेषण करते रहना। जितना हम इसको पठन और इसका हम तर्क के लेवल पर इसको जांचते रहेंगे, उतना ज्यादा हमारे में सही का मान्यता बैठते जाएगा। लेकिन अभी देखेंगे कि जो भ्रमित मान्यता है वो बहुत, मतलब विशालता से बैठा हुआ है। हम अभी जो भी 6 महीने, साल भर, 2 साल से जो कुछ पढ़ना शुरू किए हैं और उसमें कुछ हम अपना तर्क लगा रहे हैं, है ना, उसमें मन में देखेंगे कि किसका रोल ज्यादा है। मन में जीने में जो देखेंगे, मन से जो फाइनली हम कार्य व्यवहार कर रहे हैं, वो कौन सी मान्यताएं ज्यादा जो है वो हावी है? जो पुरानी भ्रमित मान्यताएं वो ज्यादा हावी है, या जो अभी सही की मान्यताएं हम डाल रहे हैं वो ज्यादा हावी है? मतलब यदि जीने में दिख रहा है कि भ्रमित मान्यताएं ही हावी है, इसका मतलब सही की मान्यताएं नहीं बैठी है। इसी में तो लंबा समय लग रहा है। एक बार सही की मान्यता बैठ गई तो मन तो ज्यादातर सही मान्यताओं के आधार पर ही काम करने लगा। अब आपके जीने के आयाम में स्थिरता आ गई है, जीने के आयाम में स्थिरता आ गई है। जीने का आयाम ही तो यम नियम जिसको कह रहे हैं, ये इस जगह पे स्थिरता आ गई है। अब आपका मन, वृत्ति, चित्त जो है वो किसी जिज्ञासा की वस्तु पे केंद्रीकृत होने के लिए तैयार है। जीने के लेवल पे शुद्धिकरण की बात हो रही है। जीने के लेवल पर शुद्धिकरण का मतलब क्या है? कि स्वधन, स्वनारी, दया, पुण्य, कार्य व्यवहार, हठ पूर्वक मैं इस पे जीने लगा, मैं संवेदनाओं को नियंत्रित करने लगा हूं। कैसे? चित्त में बार बार संवेदनाएं जो हैं वो सुख का स्रोत नहीं हो सकती, मूल्य ही सुख का स्रोत हो सकती हैं। बार बार इस मान्यता को गहरा करते 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 अब जो है वो चित्त में ये हो जाना कि भाई मूल्य ही जो है सुख का स्रोत है, संवेदनाएं सुख का स्रोत नहीं है। और ये प्रभाव मन पे दिखने लगना, मन में वो मूल्यों के प्रति आकर्षण होने लगना और संवेदनाओं के प्रति विकर्षण या उपेक्षा होने लगना, उसकी उपेक्षा होने लगना। जो पहले हमारा उसके प्रति जो भी एक अटैचमेंट या जो एक लगता था, सानिध्य आने पे जो उसमें आकर्षण लगता था, वो आकर्षण ना होकर उसके प्रति उपेक्षा होने लगी, मूल्यों के प्रति हमारा आकर्षण होने लगा। भैया, ये मेरा एक सवाल था कि मतलब जागृत मानव जो है वो हमेशा मूल्यों का आस्वादन करता है, उसके मूल्यों का सुख, मतलब मुख्यतः मूल्यों का सुख लेता है पूरा पूरा समय वो, या क्योंकि मूल्यों का आस्वादन भी होता है और लक्ष्य का आस्वादन भी होता है, तो लक्ष्य का
आस्वादन भी उनके उनमें निरंतर होता है, तो या सिर्फ मूल्यों का आस्वादन या तीनों आस्वादन संबंधित? हाँ, वो एक तो जो जैसे आपने जो आपने कहा कि कहा कि हाँ, सिर्फ करना है प्रिय आस्वादन से मूल्यों के आस्वादन तक और लक्ष्यों के आस्वादन तक। वही मूल्य के आस्वादन के साथ साथ लक्ष्य का आस्वादन, मतलब क्या हुआ, वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का चित्रण उसमें बैठने लगा। अब वो अखंड समाज अच्छा। सार्वभौम व्यवस्था को ही लक्ष्य मान करके उसके अनुसार ही जी रहा है। ओके। अब उस अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लक्ष्य में वो अपना हमेशा जब भी देखता है, तो वो बेसिकली उसमें न्याय या संबंधों को ही पहचान करके वो देखने का प्रयास करता है, उसके आधार पर जीने का अभ्यास करता है। ओके, इस वो लक्ष्य का चित्रण जो हाँ, है लक्ष्य का उसका चित्रण आस्वादन। होना, उसके साथ साथ जो है मूल्य मूलक आस्वादन होने लगना उस लक्ष्य के आस्वादन के साथ। और मूल्यों का आस्वादन निरंतर होता है, एक जागृत हाँ, मानव मूल्य जैसे या? अभी, जैसे जो भी व्यक्ति आया उसके व्यक्ति के साथ आपको मतलब जी करके अच्छा लग रहा है, व्यवहार करके अच्छा लग रहा है, आपको व्यक्ति से मतलब वो नहीं है एक तरीके से घृणा का भाव या उपेक्षा का भाव नहीं है आपको। जैसे एक होता है ना, हर एक माँ बाप को अपने बच्चे के साथ जी करके अच्छा लगता है ना, एक तृप्ति मिलती है कि नहीं मिलती जी। है ना। वो एकदम। तृप्ति किस चीज की तृप्ति होती है, मूल्यों के आस्वादन की ही होती है कि नहीं होती है। जी हाँ। क्या होता है आप देखिए ना, माँ, सबसे सटीक एग्जांपल यही लगता है, हर एक माँ बाप को अपने बच्चे के साथ देखिए, वहां पर वो माँ बाप बिना किसी अपेक्षा के उसके साथ व्यवहार करते हैं, और उस व्यवहार में जो उनको रिटर्न मिलता है वो क्या चीज का रिटर्न मिलता है, उनके अंदर मूल्यों का आस्वादन होता है। इतना ही होता है ना, या इससे कुछ ज्यादा होता है। हाँ तो एकदम। जब आपके जो एक और एक संबंध, हाँ, हाँ बोलिए भैया। ये और एक जागृत मानव जो है उनमें हमेशा ये मूल्यों का आस्वाद होता है, वो हमेशा कोई ना कोई मूल्य का आस्वादन लेते हैं क्या? बिल्कुल, जैसे अभी भ्रमित मानव भी, जैसे एक देखेंगे कि अपने जो भी संतान के प्रति अपने प्रतिरूप के रूप में पहचान करके भी उसमें मूल्यों का आस्वादन दिखता है ना। तो किसी न किसी एक संबंध के पहचान के आधार पर ही दिखता है, मतलब वो एक तरीके से देखें अपनापन के आधार पर है। बच्चों के साथ मूल्यों का आस्वादन में देखेंगे वो अपनापन की स्वीकृति के साथ है, सबसे ज्यादा अपनापन की स्वीकृति वहीं दिखती है। तो ऐसा अपनापन जो एक के साथ दिख रहा है, वो हर एक के साथ ही हमारा अपनापन का हमको भाव दिखने लगे। हमारे को माता पिता, भाई बहन, मित्र, जो भी हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, उन सबके साथ हमको वो अपनापन का सुख दिखने लगे। यही ना हुआ मूल्यों का आस्वादन। मूल्यों का आस्वादन का मतलब हुआ जी अपनापन का फैलाव। हाँ। और ये एक सुख का स्रोत होता है। यही तो सुख का स्रोत होने लगे हमारे में, अपनापन के साथ जीने जी करके हमको अच्छा लगता है। जी हम सामने कोई आया तो भाई हमने उसको शरीर विधि से देखा, या फिर हमने उसको अपना मान करके जैसे जीवन रूप में भाई ये है अपना, उसके साथ हमने वैसा व्यवहार किया। ये भी तो एक मुद्दा है ना, उसका सुख मिलने लगता है। तो ये हुआ एक तरीके से मूल्यों का आस्वादन। और जब कोई जागृत मानव, कभी वो शायद अकेले कोई कमरे में भी होता है, तब भी जो स्मृति होती है और जो वो सोचते हैं उनमें पे मूल्यों का आस्वादन होता है क्या, या वो बिल्कुल, समय देखिए, कैसे? प्रेम प्रेम मूल्य का जो बोल रहे हैं, प्रेम मूल्य को क्या बोल रहे हैं, ये जो एक लिखा है कि जब भी वो देखिए प्रेम मूल्य को देखेंगे, तो जो ये अपनापन का देखिए वो एक्सट्रीम है। अपनापन का एक्सट्रीम जिसको कहेंगे, जो प्रेम मूल्य है, इसके बारे में अपन ने पहले भी बात किया था, है ना। मैं बस
इसको खोलता हूं। हाँ, ये देखेंगे यहाँ पर, ये जो प्रेम, एक एक बार मैंने बताया था ना कि अम, एक मिनट जस्ट, हाँ ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंतर्यामी का बोध मात्र से संसार को एक परिवार के रूप में आत्मीयता पूर्वक स्वीकारता है, अन्यता पूर्वक। यही सर्वशुभ का स्रोत सूत्र है। तो जो अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, जो बोले ना कि अपनापन का, इसकी पूर्णता कहाँ हो जाती है? ये व्यापक के बोध होने से, व्यापक के अनुभव होने से जो बुद्धि में बोध होता है, उससे वो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में स्वीकारता है। ये अपनापन का पराकाष्ठा है। तो ये अपनापन का पराकाष्ठा होने के लिए आपको उससे पहले उसका अभ्यास तो करना होगा ना। अपनापन का पराकाष्ठा होने का जो एक शुरुआत है, मूल्य मूलक आस्वादन होने लगना। मूल्य मूलक आस्वादन का आप देखेंगे तो अपनापन की स्वीकृति के बिना मूल्य मूलक आस्वादन होता ही नहीं है। अभी भी देखिए ना, आप में जो भी जो मूल्यों का आस्वादन होता है, किनके साथ होता है? जिनके साथ आपका अपनापन का भाव है। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने मित्र, जिसको भी अपना आपने माना है, उनके साथ ही आपका मूल्यों का आस्वादन होता है। जिसको अपना नहीं माना है, उसके साथ इरिटेशन होता है कि को कैसे जाए, उससे बात करने की भी इच्छा नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के वही बात हो रही है कि चित्त में, ये चित्त तंत्रित होने का मतलब ही यही हुआ कि मूल्यों के आस्वादन की अब उसमें मन में प्रवृत्ति ज्यादा दिखने लगी है। तो रुचि मूलक स्मरण से मूल्य मूलक स्मरण में शिफ्ट करना हाँ, चाहिए। अभी मैक्सिमम टाइम देखेंगे तो क्या है, शरीर के संवेदनाएं हावी हो जा रही। कैसे हावी हो जा रही है? भाई कोई अच्छा खाने का मन कर रहा है, स्वाद के प्रति हमारा आकर्षण, गाने के प्रति आकर्षण। तो ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, ये यही हमारे लिए सुख का स्रोत बने हुए हैं। हम उसी से ही सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा संसार कहाँ उलझा हुआ है, आप देखिए ना। ये 5 संवेदनाएं ही तृप्ति का स्रोत है, इसी में उलझा हुआ है कि नहीं उलझा हुआ है सारा संसार? हाँ, उसी से शिफ्टिंग की बात हो रही है। क्या शिफ्टिंग की बात? उसी शिफ्टिंग की बात हो रही है कि ये मूल्यों में शिफ्ट होना। चित्त तंत्रित होने का मतलब क्या हुआ? चित्त में क्या चीज स्टोर होगा? भाई मूल्य, वास्तविकता है ना, व्यवस्था। चित्त में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का एक मतलब चित्रण बन जाना, मान्यता बन जाना, जीवन के प्रति मान्यता बन जाना, है ना, मूल्यों के प्रति मान्यता बन जाना। उस आधार पर मन को रस आने लगना। मन को उन सारी चीजों में रस आने लगा। किस चीजों में रस? जो चित्त में ये सारी जो मान्यताएं बनी है, उसमें रस आने लगना। रस आने लगना मतलब उसका आस्वादन मन में होने लगना। देखिए ना, हर तरीके से जो भी ज्ञान योग वाले हैं परंपरा में, उन्होंने क्या, किस चीज में मन को लगा दिया? चित्त में पूरा स्टोर किया। क्या? ये सब माया है, माया है, माया है, माया है ना, ये सब असत्य है, असत्य है। तो मन को उधर जाना ही नहीं है। क्यों? भाई ये सब असत्य है। चित्त इतना हावी हो गया कि मन जो है, मन में उन सब चीजों के प्रति उपेक्षा होने लगी। उपेक्षा हो गया मन में, मन का उधर की ओर आकर्षण नहीं रहता। जो भक्ति मार्ग वाले हैं, उन्होंने क्या किया? चित्त में एक जो भी है चित्रण किया। किसका? किसी एक श्रेष्ठ व्यक्ति का या देवता का चित्रण किया, उनके रूप गुण स्वभाव, उसके साथ ही तदाकार होकर के मन को उसी में ही लगा दिया। मन का आस्वादन उसमें लगा दिया। इनके लिए माया नहीं है, इनके लिए ये एक तरीके से कोई भी देवी देवता या जिसको भी श्रेष्ठ मानते हैं, जो भी उनके इष्ट हैं, उस इष्ट में ही मन का आस्वादन को लगा दिया। तो सब कहीं ना कहीं काम तो पहले चित्त के लेवल पे ही कर रहे हैं ना। परंपरा में भी देखें
कि लोग क्या चीज पे काम किए, पहले चित्त पे ही तो काम किए। चाहे हम ज्ञान योग के देखें या भक्ति योग देखें, वो क्या कर रहे हैं, चित्त में ही किसी एक मान्यता को प्रगाढ़ करके मन को उस आधार पर नियंत्रित करने का प्रयास किया। क्या ये ठीक लगता है या नहीं लगता है? आप लोग बताइए, परंपरा में भी जो भी काम हुआ है, क्या उसमें ऐसा लगता है कि चित्त में कोई एक मान्यता को स्थिर करके मन को उसमें टिकाने का अभ्यास ही हुआ है, अलग अलग विधि से, और उसका लंबा अभ्यास करना पड़ा है सभी को? बताइए। हाँ भैया, सही बात है। दर्शन में सिर्फ एक इतना ही डिफरेंस है, एक दूसरी मान्यता को यहाँ पर स्थिर करने की बात हो रही है। कौन सी मान्यता? जो बाबा जी बोल रहे हैं। पहले तो मान्यताओं के रूप में ही चित्त में स्थिर करना होगा। ये मान्यताएं ये नहीं है किसी पढ़े और उसको ऐसे कि वो मान्यताएं, मतलब वो विश्लेषण पूर्वक ही मान्यताओं में जाता है। बिना विश्लेषित हुए मान्यताएं बनती ही नहीं है। विश्लेषण पूर्वक ही मान्यताएं बनती है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं अभी, ये मान्यताएं सही मान्यताओं बनाने का ही काम कर रहे हैं। जो भी हम लोगों का डिस्कशन हो रहा है, जो भी हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, ये सब कुल मिला करके हम अपने तर्क से सही मान्यताओं को चित्त में स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तर्क से जो हम मान्यताओं को हमने यहाँ पर जो स्थिर करने का प्रयास किया है, इसके साथ साथ जो हमने स्थिर करने का प्रयास किया उसके अनुसार मन को भी चलाने का अभ्यास करना होगा। ये जो सही मान्यताएं हुई, इस सही मान्यता को मन रिसीव करना शुरू करे। अभी सही मान्यताएं हमने डाली, मन रिसीव कौन सा कर रहा है? जो पुराने भ्रमित मान्यताएं हैं उसी से ही वो रिसीव कर रहा है। तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। सही मान्यताएं जो हैं, वो अभी जो हमने जो कुछ भी डाला है, उसको पकड़े, वो उसके सिग्नल को मन पकड़ना शुरू करे। इसका भी अभ्यास करना होगा, जिसको अपन व्यवहार अभ्यास, कार्य अभ्यास, कर्माभ्यास बोल रहे हैं। ये करना होगा। हम ये सोचेंगे कि मान्यताएं सिर्फ हो जाएंगी और ये सारे अपने आप हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये व्यवहार अभ्यास, कर्माभ्यास भी करना होगा, तभी वो मान्यताएं और प्रगाढ़ भी होंगी। आप अभ्यास करेंगे, उसमें आपको दिखेगा कि भाई नहीं हो पा रहा है, तो आप में ये और बनेगा, मतलब जिज्ञासा, कि इस मान्यताओं को और मजबूत करना है। जब तक ये अभ्यास नहीं करेंगे, उस मान्यता को और मजबूत करने का जिज्ञासा भी नहीं बनेगा, आवश्यकता भी नहीं बनेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मूल्यों के आस्वादन का लोगों के साथ जीते हुए हमको उसका अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ कि चित्त में एक बार पूरा मूल्यों का आस्वादन का सारा स्थिर हो जाएगा और सडनली आप में मन में पूरे मूल्य मूला का आस्वादन होने लगेंगे। आपका आवश्यकता जो है वो मन से भी तय होगा। आप में कुछ सही मान्यताएं आई, उस आधार पर मन को चलाने का प्रयास किया, उसमें से कुछ चला, कुछ नहीं हुआ, फिर से और सही मान्यताओं की आवश्यकता लगी, फिर सही मान्यताएं हुई, फिर से आपने उसको मन को चलाने का अभ्यास किया, उससे कुछ और सफलता मिली, कुछ नहीं मिली, उससे फिर और आवश्यकता बनी। तो ये दोनों चलेंगे साथ साथ।
और भैया ये मान्यता अ, हम हमारे व्यवहार में दिखे तो ही हम ये कहने के अधिकारी होते हैं कि ये मान्यता और दूसरी मान्यता में क्या फर्क है। वरना मान्यता और मान्यता पे किसी भी व्यक्ति के साथ में विरोध चल सकता है, पर यहाँ पे विरोध ना हो करके दूसरे व्यक्ति के साथ में हम न्यायपूर्वक पेश आए, हमेशा हमारे व्यवहार में दिखे, तभी हम खुद में भी ये कहने की स्थिति में होंगे कि हाँ ये मान्यता बेहतर है, इट वर्क्स, और दूसरे को भी लगेगा हमारे व्यवहार को देख करके। तो जब तक उस स्थिति में नहीं आते तो कई बार एक मान्यता वर्सेस दूसरे मान्यता में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। है ना। अभी देखेंगे, सारा झगड़ा सारे धर्मों में जो इसको कह रहे हैं रिलीजन में, उसी चीज का ही है। सब अपनी मान्यताओं को लेकर के, उन्हें मान्यताओं के जो लक्षण दिए गए हैं जीने में, उसमें कोई भी पारंगत नहीं है ना। अभी हम भी जो हैं, ये अपने आप को श्रेष्ठ मान ही सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? पूरा दर्शन इतना लॉजिकल है, सब कुछ है, वो हमारी मान्यता में आ गई, और यही श्रेष्ठ मान्यता है, जीने में आई या नहीं आई। और इस आधार पर हम अपने को श्रेष्ठ मान ही सकते हैं कि हम ज्यादा विद्वान हैं, हमको ज्यादा सही का पता है। जबकि वो विद्वान और वो जो विद्वता जो जीने में आना चाहिए था, वो नहीं है। तो बिना जिए में आए तर्क रूप में हम जो है संसार को ज्यादा अच्छा देख पा रहे हैं, हम ज्ञान के रूप में ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा अहंकार बैठ ही सकता है? नहीं हो सकता। हम ज्यादा ज्ञानी हैं, ये अहंकार तो हो ही सकता है। परिवारों में ये दिक्कतें हो ही सकती है। मैं इस खुद इस प्रॉब्लम को झेला हूं भाई, कि मैं सही समझ रहा हूँ, बाकी लोग सही नहीं समझ रहे हैं, इन लोग निकृष्ट हैं। जबकि जीने में मेरे में भी वो आचरण नहीं आया है। मैं भी धीरता वीरता उदारता का परिचय नहीं देता हूँ, वो भी नहीं देते हैं। सिर्फ इतना ही मैंने अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया। क्यों? क्योंकि मुझे वास्तविकता का ज्यादा पता है। आचरण में है या नहीं है वो नहीं। हमारी मान्यता में जो भी चित्र मतलब विश्लेषण पूर्वक हमने जो भी किया है, वो हम में ज्यादा श्रेष्ठ है, ये हम अपना मान के बैठे हुए हैं। आचरण में आया या नहीं आया उसका हमने चेक ही नहीं किया। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, उनमें सबसे पहला जो होता है अहंकार ही आता है, अभिमान ही आ जाता है। थोड़ा सा भी प्रयास किया, सही मान्यताएं, सबसे पहला क्या आता है? अभिमान आता है। अपने आप को श्रेष्ठ और सामने वाले को निकृष्ट मान करके वो व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। सबसे ज्यादा समस्या यही दिखता है, स्वयं को श्रेष्ठ मानना, सामने वाले को निकृष्ट मानना। हम इस जगह पे चले जाते हैं। यदि हमने सिर्फ चित्त में विश्लेषण पूर्वक सही चीज को स्थिर करने का काम किया, उसके अनुसार मन को जो कार्य व्यवहार में लाने का अभ्यास नहीं किया, तो उसका परिणाम ये हो सकता है कि हम अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे और सामने वाले को निकृष्ट मानने लगे। घृणा उपेक्षा जैसा हमारा व्यवहार होने लगेगा। ये बात पकड़ में आ रही है? क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा हूं मैं? जी। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? वही ना, मतलब हमारे सिर्फ तर्क ही प्रमाण नहीं है, हम तर्क रूप में श्रेष्ठ हैं, ये हमारे सिर्फ मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए। ये तो स्वीकार है, हमारे आचरण में जो मन से हमने व्यक्त किया, वो भी हमारा मूल्यांकन का आधार होगा। हमने आचरण में भी प्रमाण दिया या नहीं दिया, या हम सिर्फ तर्क के लेवल पे ही हम मतलब अभी चल रहे हैं। हम एक दूसरे को जब देख रहे हैं, तो हम उसको देख रहे हैं कि यार उसका तर्क कितना विकसित है, सिर्फ इस आधार पर उस व्यक्ति को देख रहे हैं, या वो आचरण में भी कितना विकसित है इसको भी देख रहे हैं। हम आचरण को नहीं दिखते, हम तर्क को ज्यादा मानते हैं। अभी विद्वता का मतलब क्या है? तर्क, लॉजिक। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूं मैं। यहाँ अमरकंटक में अम्बाबुआ है।
आप उनसे दर्शन के बारे में बात करेंगे तो तर्क के लेवल पे वो बहुत ज्यादा बात ही नहीं करते, लेकिन आचरण के लेवल पर वो हम सभी से ज्यादा मुझे श्रेष्ठ दिखती। अब क्या माने कि वो हमसे ज्यादा डेवलप्ड है, विकसित है या नहीं है? मैं तो मानता हूं है 100%। धीरता, वीरता, उदारता, है ना, स्वधन स्वनारी दया पुण्य कार्य व्यवहार ये करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण, या फिर पूरे दर्शन को लॉजिकली बता पाना और ये जीने में प्रमाण नहीं दे पाना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण? तीसरा स्थिति हो सकता है दोनों ही महत्वपूर्ण। आइडियल तो देखेंगे दोनों ही चीजें हम तर्क लेवल पर बता भी पाए और आचरण में उसका प्रमाण भी दे पाए, जैसा बाबा जी ने किया। तो बार बार बात यही हो रही है, कुल मिलाकर के जितना भी हम कर रहे हैं उसमें मन का स्टेटस क्या है। मन का स्टेटस में वो रुचि मूलक आस्वादन से मूल्य मूलक आस्वादन में शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ, ये चेक पॉइंट होता रहेगा। ठीक है, कोई बोलना चाहेंगे? कोई और कुछ बोलना चाहेंगे? भैया यहाँ एक बात मैं पूछना चाहती हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए ना देवी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम आचरण किसी के साथ न्यायपूर्वक कर रहे हैं और हमें वो लगता है कि न्यायपूर्वक है, और अभी भी जैसे संवेदनशीलता वश भी किसी के साथ भी कुछ अच्छा करते हैं तो वो अच्छा तो लगता ही है। तो ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि वो संज्ञानशीलता के आधार पर न्यायपूर्वक आचरण किया है या संवेदनशीलता के आधार पर? क्योंकि अच्छा लगना तो दोनों ही स्थिति में होता है और निरंतरता वाली स्थिति अभी दोनों ही कंडीशन में नहीं आएगी। हाँ, देखिए, मतलब संवेदनशीलता पूर्वक भी होता है, इसका मतलब आपको लोगों के प्रति कहीं ना कहीं एक अपनापन का भाव तो आता ही है ना। क्या जी भैया। सब में वो संवेदनशीलता दिखती है क्या? हर व्यक्ति में तो नहीं दिखता। जी। तो जो संवेदनशीलता दिख रही है, कहीं ना कहीं आप में मूल्यों के आस्वादन का श्रेष्ठता पहले से है। मतलब जी। हम उसको पूरे दर्शन के रेफरेंस में, अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दर्शन से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं होंगे, सारा कुछ है, लेकिन उनमें ये सारे जीने वाले भाग दिखते होंगे, मूल्यों का आस्वादन उनमें ज्यादा दिखता होगा हमसे। जी। तो इसका मतलब तो वो मतलब। पहले उन जीवन की जागृति पहले से उतनी हो चुकी है उनकी, जी। है ना। भाषा रूप में नहीं पता है, तर्क रूप में नहीं पता है, लेकिन वो जो देखेंगे कि चेतना से लेवल पे वो पहले से विकसित हैं। हाँ। ये पता नहीं चलता है, लेकिन आचरण के रूप में देख के तो पता चलता ही है कि वो हमसे ज्यादा विकसित है। उनका आचरण जो है, मैं जितना पढ़ करके तर्क रूप में ला करके भी जिस आचरण को नहीं का पा रहा हूं, ये आचरण उनमें दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये सारा चीज कार्य उन्होंने पहले ही कर लिया है, या पूर्व जन्मों में ही उन्होंने कर लिया, ये संस्कार उन्हें पहले से डेवलप है।
जी भैया, पर यहाँ पे एक समस्या जो आती है, जैसे ये मेरा ही एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जब संवेदनशीलतावश हम किसी के साथ में न्यायपूर्वक कार्य करते भी हैं, तो उसके पीछे जो प्रतिफल है उसकी कोई ना कोई अपेक्षा रहती है, प्रतिफल भाव रूप में, कि मतलब अगला खुश होगा, या लेकिन उसकी जगह अगर कोई शिकायत मिलती है या अगला संतुष्ट नहीं होता, तो फिर मतलब खराब लगता है, तो वो वाली स्थिति संवेदनशीलता के आधार पर आती है। तो क्या संज्ञानशीलता में फिर वो स्थिति नहीं आएगी? देखिए, एक तो वही चीज है, डिफरेंस समझना होगा कि एक बार हमारा अपना निश्चित हो जाता है ना, कि हमारे में मूल्य निश्चित हो गया, तो सामने वाला मूल्य का निर्वाह करे या ना करे, मैं तो मूल्य का निर्वाह करूंगा ही करूंगा। धीरता का जी मतलब ही इतना ही है, धीरता का मतलब ही इतना है कि सामने वाले जी ने मूल्य का निर्वाह किया या नहीं किया, मैं तो करूंगा। जी भैया। है ना? किया तो उभय तृप्ति होती है, मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ और नहीं किया तो कम से कम हमको तो ये इस बात की सकते कि हमने अपनी तरफ से तो सही किया, क्षोभ नहीं होता। उभय तृप्ति और क्षोभ दो अलग चीज है। हमारे को उभय तृप्ति नहीं हुआ लेकिन क्षोभ भी नहीं हुआ, क्यों? हमने तो अपनी तरफ से जो सही लगा वो किया, हमने धीरता का परिचय दिया, तो खेद नहीं है अपने को। बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू। है ना? दो चीजें हैं, उभय तृप्ति होना और खेद नहीं होना। तो हम यदि धीरता कर रहे हैं, उसने भी किया, उसने भी पहचाना, तो दोनों की उभय तृप्ति हुई। और यदि उसने नहीं पहचाना तो उभय तृप्ति नहीं हुई, लेकिन मुझे खेद नहीं हुआ। जैसा मैं बाबा जी को इस तरीके की स्थिति में देखता था, उनको कभी क्षोभ और खेद होते हुए मैंने नहीं देखा किसी भी व्यवहार से। उन्होंने किया, सामने वाले ने पहचाना, तो दोनों को उभय तृप्ति हुई। धीरता का मतलब ही इतना है, यही अपने को पहचानना पड़ेगा कि जो हम में दूसरे से जो वो अपेक्षा थी वो पूरा ना होने पे जो खेद हो रहा है, इसका मतलब है कि मतलब हमने जो सुनिश्चित किया था ना, उसके प्रति हमारा दृढ़ता हम्म। नहीं था। हमारा दृढ़ता था तो हमने किया। वो वो वहां से रिटर्न आने पे दो ही चीजें हो सकती है, या तो हमको वह तृप्ति हो सकती है, या फिर नहीं हुआ तो ठीक है, हमने जो किया सही लगा मुझे। ज्यादातर देखेंगे माँ बाप अपने बच्चों जी के साथ ऐसा ही करते हैं। माँ बाप देखेंगे बच्चों के साथ, देखेंगे तो वहां पर उनको खेद बहुत ज्यादा नहीं होता है। बच्चा पहचान लेता है तो उभय तृप्ति हम्म। होती है, नहीं पहचान पाता है तो ऐसा नहीं होता है कि उसके प्रति घृणा का भाव आ जाता है। होता है क्या बच्चे, मतलब माता पिता का बच्चों के साथ जी खेद तो नहीं होता ना कि हमने इसके साथ क्यों मूल्यों का निर्वाह किया? होता है क्या खेद? नहीं होता भैया। हाँ। क्यों? क्योंकि वहां पर अपना हम माने हुए रहते हैं। तो हम देखेंगे अभी भी कुछ ना कुछ आंशिकता में धीरता का परिचय देते ही है, लेकिन सभी के साथ नहीं दे पाते, कुछ एक आध संबंध में देते हैं। इसी की ही बात हो रही है कि हर संबंध में इस धीरता का परिचय देना। जी भैया। और ये होने के लिए हमको उसको अपना मानना पड़ेगा। अपना माने बिना नहीं होता है। मान्यताओं के आधार पर ही देखिए ना, बच्चे को हम अपना मानते हैं, मान्यताओं के आधार पर ही। कोई जानते मानते नहीं है, मान्यताओं के आधार पर अपना मानते हैं। तो अपना मानने के आधार पर हमारा मूल्य जो है बहता हुआ दिखता है वहां पे, मेरा मूल्य वहां प्रवाहित होता हुआ दिखता है। मतलब मान्यताओं का बहुत जी बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। हम जिसको अपना मान लेते हैं उसके साथ हमारा मूल्य बहने लगता है, जिसको नहीं मानते हैं मूल्य नहीं बहते हैं उसके साथ। तो यही मान्यताओं की बात हो रही है, जो अल्प विकसित बात हो रही है, यही बात हो रही है कि ये मान्यताओं को फैलाने की बात हो रही है। ये अपनापन की मान्यता को फैलाने की बात हो रही है। किस आधार पे?
तो ये बात आ रहा है कि भाई संबंध सबके साथ है ही, है ना। हमारा देखेंगे जीने का आधार सहअस्तित्व ही है, सहअस्तित्व मतलब पूरकता ही है। तो जीना हमारा पूरकता के साथ ही होगा, चाहे एक के साथ हो या हर एक के साथ हो। तो हमको अपनापन आज मतलब हमारा अपनापन तो आना ही पड़ेगा, यही हमारा लक्ष्य है। कैसे है? तो जब इसको यहां पर देखा, अनुभव दर्शन में पढ़ा, ये देखिए क्या है फाइनली, प्रेम का मतलब ही क्या है? प्रेम का मतलब ही यही है कि जब अंतर्यामी हाँ मतलब ब्रह्म, ब्रह्म का अनुभव होने के बाद संसार को एक परिवार के रूप में आत्मीयता अनन्यता पूर्वक स्वीकारता है। मतलब अब कोई और पराया नहीं है, सब अपने हैं, यही तो है अनन्यता। तो हमारा लक्ष्य तो यही है, यही जाकर के हमारे को स्थिरता होने वाली है। तो जब हमको ये पकड़ में आने लगता है कि यार हमको मतलब आज करें या कल करें, हमको इस जगह पे पहुंचना ही है, तो इसका अभ्यास अभी से ही क्यों ना शुरू किया जाए। थोड़ा कठिन होता है क्योंकि किसी एक के बारे में कुछ खराब मतलब उसने कर दिया हो या कुछ हो गया हो, उसके बाद भी उसके प्रति अपनापन का भाव का बना के रखना कठिन होता है। ये अभ्यास बहुत कठिन है। हमारे साथ कोई बदमाशी किया है, हमारे साथ किसी ने चीटिंग की है, उसके बाद भी मैं उसके प्रति अपनापन का भाव बना के रखूं, ये बहुत कठिन है। लेकिन करें क्या, उपाय तो वही है। क्योंकि हम उसके प्रति गलत का भाव रख करके हमको तो कोई मतलब अच्छा हो नहीं रहा है, हम अपने अंदर ही पीड़ित तो हो रहे हैं, हम व्यक्त करें या ना करें। हमें दूसरे के प्रति घृणा उपेक्षा खराब भाव होने से हमको आराम लगता, हम अच्छा महसूस कर रहे थे तो कोई बात नहीं, अच्छा महसूस होता ही नहीं है। देखिए ना, कोई भी एक व्यक्ति जी जिससे आपका नहीं बनता हो, उसको अभी स्मृति में लाके देखिए ना, जैसे ही स्मृति में आता है आप में आंदोलन शुरू हो जाता है। तो मतलब ये प्राकृतिक विधि से दिखता है कि भाई विरोध के भाव से ना जो भी हम मतलब सहअस्तित्व के विरोधी भाव जो भी लाते हैं, उससे हमारे अंदर तो गड़बड़ी शुरू हो जाती है। हम उसके प्रति अच्छा भाव लाते हैं तभी हमको सुकून मिलता है, वो गड़बड़ हो तो भी। अच्छा भाव लाते हैं तभी, या कम से कम अच्छा भाव ना आए तो एक तरीके से न्यूट्रल जगह पर तो लाना पड़ता है। न्यूट्रल जगह पर लाने का मतलब क्या हुआ? अरे यार वो मूर्ख है या जो भी है, उसमें ये भ्रम है, इस कारण से ऐसा कर रहा है ना। इतना तक का भी हम कर लेते हैं तो उसके प्रति जो भी घृणा का भाव था तो वो नहीं होता है। अपनापन का भाव ना हो तो घृणा का भाव भी तो ना हो। जी ये सब जीने की जगह पे बहुत काम आते हैं और बहुत इसको गहराई से देखना पड़ता है, इसका लंबा अभ्यास करना पड़ता है। जिन जिन के प्रति घृणा का भाव बन गया है उसको वापस स्मृति में ला करके उसके घृणा के भाव को हटाना। चलो अपनापन का भाव ना हो, लेकिन घृणा का भाव भी ना हो, इसको हटाने का काम तो करना पड़ेगा। ठीक है। जी भैया, थैंक यू। और बताइए बाकी लोग। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? कल इस पर कुछ था, ये इस पे कुछ हो पाया था क्या? सभी लोगों ने कुछ चर्चा किया था क्या ये वाला, वस्तु स्थिति सत्य और ये वाले लाइन पे? बताइए, कुछ सोच पाए थे क्या इस पे? कोई बोलना चाहेंगे इस पे कुछ?
आवाज आ रही है? वस्तु स्थिति सत्य और ये एक लाइन पे डिस्कशन होना था ना। कल नहीं थे हाँ जी, सब। ये कल का आप ही थोड़ा गहराई में बताओ। वही तो इस पे हुआ था कि सभी लोग सोच के आएंगे, सभी लोग डिस्कशन करके आएंगे, जो भी हैं अपने। आप लोगों ने क्या सोचा, क्या इस पे निष्कर्ष निकला? नहीं, तो तीन सत्य के बारे में, स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य के बारे में देखेंगे। तो स्थिति सत्य के बारे में यहाँ बोल रहे हैं सत्ता में संपृक्त प्रकृति, है ना। ये एक स्थिति है जो निरंतर है। परंपरा में देखेंगे तो इसको स्थिति सत्य नहीं कहा गया। स्थिति सत्य किसको कहा गया? ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। स्थिति के रूप में एकमात्र ब्रह्म है, ब्रह्म है। बाकी जो भी है वो असत्य है, वो है ही नहीं। स्थिति सत्य के रूप में मात्र एक ही सत्य है, क्या? ब्रह्म। जबकि बाबा जी यहाँ पर उसे डिफरेंट कर रहे हैं। ब्रह्म में संपृक्त जो है इकाई, ये ब्रह्म में संपृक्त प्रकृति, इसको स्थिति सत्य बोल रहे हैं। ये डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ परंपरा से यहाँ पर स्थिति सत्य में? हाँ जी, हुआ, बहुत बढ़िया। अब दूसरा कर रहे हैं कि अब ये स्थिति सत्य के बारे में बता रहे हैं, तो अब वस्तु स्थिति सत्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो वस्तु स्थिति सत्य में अब आप बात कर रहे हैं क्या, कि जो भी अब प्रकृति की बात कर रहे हैं ना, तो उसकी अपनी एक स्थिति है। क्या स्थिति है? तो आप किसी भी धरती के देखेंगे, इस धरती की अपनी एक स्थिति है। ऐसे अनेक धरतियां हैं, उन सब की अपनी अलग अलग स्थितियां हैं। इस आधार पर एक वस्तु स्थिति सत्य भी है। इस धरती के देखेंगे तो इस धरती की अपनी एक वस्तु स्थिति सत्य है। दूसरे किसी ब्रह्मांड में जाएंगे तो वहां पर उसके आधार पर वो एक अलग वस्तु स्थिति सत्य है। तो वस्तु स्थिति सत्य जो है वो अब आप आ जाएंगे तो आप इसको मोटा मोटी देखें तो इस धरती के रेफरेंस पे उसको देख सकते हैं, तो वो एक वस्तु स्थिति सत्य है। भी जैसे हम लोग जितना भी देखते हैं संसार को, अभी इस धरती के रेफरेंस में ही तो देखते हैं ना। ये धरती अभी जागृति क्रम में है। यहाँ पर विकास क्रम और विकास घटित हो चुका है। लेकिन कोई धरती ऐसी होगी जहां पर विकास क्रम में भी वो धरती होगा। कोई ऐसी धरती होगी जहां पर जागृति की परंपरा भी बन चुकी होगी, है ना। तो जब वस्तु स्थिति सत्य कह रहे हैं तो फिर हम किसी एक जगह पे आ जा रहे हैं। और जब हम वस्तुगत सत्य कह रहे हैं तो हम अब उस वस्तु स्थिति में जो भी वस्तुएं हैं उसके रूप गुण स्वभाव धर्म की बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखेंगे तो सबसे जो ऊपर का चीज हुआ स्थिति सत्य ही हुआ, सत्ता में संपृक्त प्रकृति। अब उस प्रकृति के बारे में और बताने की बात करेंगे तो वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य आएगा। ठीक है। परंपरा में देखेंगे तो वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य की बात ही नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वस्तु तो है ही नहीं, प्रकृति तो है ही नहीं, ये तो काल्पनिक है, ये तो माया है। तो सत्य एक ही चीज है, सिर्फ क्या है? स्थिति सत्य। वो भी क्या है? सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है। सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है तो सत्य के रूप में क्या आएगा? सिर्फ स्थिति सत्य ही आएगा ना। ना तो वस्तु स्थिति सत्य आएगा ना वस्तुगत सत्य आएगा, क्योंकि ये सब जो अभी दिख रहा है वो तो काल्पनिक है।
उसका कोई रियलिटी से कनेक्शन है ही नहीं। वो इस काल में जो दिख रहा है या किसी और काल में दिखेगा, वो सब काल्पनिक है, वो है ही नहीं। तो वहां तो ना तो वहां देश की बात है, ना तो किसी काल की बात है, ना किसी दिशा की बात है। देश दिशा काल कब आएगा? जब वस्तु आएगा तब ना आएगा। वस्तु ही नहीं तो देश दिशा काल भी नहीं। जो माया है, जो भ्रम है, उसका काल से क्या रिलेशन? अभी इस समय का माया और 1000 साल पहले के माया, दोनों ही तो माया है, ये दोनों ही भ्रम है। तो उसका काल से कोई संबंध ही नहीं रहा ना। काल तो जब आएगा जब वो प्रकृति को सत्य माना जाएगा, तब आएगा। किस देश में, किस काल में, किस दिशा में? देश दिशा काल वस्तु के साथ ही आएगा। रूप गुण स्वभाव धर्म जब हम वस्तुगत कहेंगे, वो भी कब होगा? हम वस्तु को वास्तविक मानेंगे तब तो उसका रूप गुण स्वभाव धर्म की बात करेंगे। जब वो है ही नहीं तो उसकी क्या रूप गुण स्वभाव धर्म? सब माया है, उसकी क्या बात करेंगे रूप गुण स्वभाव धर्म की? क्या हम मिट्टी के रूप गुण स्वभाव धर्म की बात करें? क्या हम पेड़ पौधे के रूप गुण स्वभाव धर्म की बात करें, जब वो वास्तविक है ही नहीं? तो परंपरा से अलग हट के देखेंगे तो यहाँ पर तीनों चीज को सत्य इसलिए कहा कि स्थिति सत्य में ही डिफरेंस हो गया। स्थिति सत्य में डिफरेंस होने के बाद जो है, परंपरा से अलग होने के बाद अब ये वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य को भी लाना पड़ा। तो उस अर्थ में यदि इसको देखें, हर वस्तु देश के रूप में उसी के रचना के समान होता है। तो इसको इस अर्थ में यदि देखें कि जो वस्तु है, देश का मतलब जो है, एक शायद विजय भैया ने भेजा था लिंक, उसमें पढ़ेंगे तो देश का मतलब क्या है? किसी भी रचना का जो फैलाव है वही उसका देश है। तो कोई भी वस्तु जो देश के रूप में क्या है, उस रचना का जो फैलाव है, उसकी क्रिया का जो डायमेंशन है, वही उसका देश है। ठीक है, इस रूप में इसको देख सकते हैं। मतलब भैया रचना के अनुसार फैलाव होगा वस्तु का, हाँ, और क्या? उसकी फैलाव रचना पर डिपेंड करेगा, वही उसका देश हुआ। वही उसका देश। ठीक है। भैया आपका हाँ, इसका मतलब वस्तु स्थिति सत्य जब आप हम कह रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी वस्तु की जब बात कर रहे हैं तो उसका विकास क्रम, विकास और जागृति क्रम, जागृति, इस क्रम में अगर देखें तो उसकी क्या स्थिति है, ये उसका वस्तु स्थिति सत्य होगा मतलब। बिल्कुल। ओके, ठीक। ये तभी आएगा जब प्रकृति को आप सत्य मानेंगे। प्रकृति को सत्य नहीं मानेंगे तो ये सब तो क्या है, सब काल्पनिक चीजें हो जाएंगी। तो परंपरागत ढंग से वस्तु स्थिति सत्य के बारे में बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि वस्तु है ही नहीं तो उसके वस्तु स्थिति सत्य की बात क्या करेंगे? क्योंकि बाबा जी में वस्तु है, ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत है, तो जगत है तो फिर उस जगत में देखेंगे तो वहां वस्तु स्थिति सत्य आएगी। इस धरती की वस्तु स्थिति सत्य अलग है, किसी दूसरे धरती की वस्तु स्थिति सत्य अलग होगी। अब उस वस्तु स्थिति सत्य में देखेंगे तो 4 अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाओं के अपने अलग अलग रूप गुण स्वभाव धर्म है, तो वो उसके और डिटेलिंग वाले पार्ट में आ जाएगा। देखिए, वस्तु स्थिति सत्य से ही अपने को मतलब वो कल्पना आती है कि ठीक है, अभी ये धरती जैसा जागृति क्रम में है, ऐसी धरती भी हो सकती है जो पूर्ण मतलब जहां पर जागृत मानव परंपरा बन चुकी हो। ऐसी भी धरती होंगी जो अभी विकास क्रम में ही होंगे, वो तो दिखता ही है। ऐसी भी धरती होंगी जहां पर मतलब इससे ज्यादा जागृत स्थिति में मानव होंगे, इससे कम जागृत स्थिति में मानव होंगे।
ये सब उस धरती की वस्तु स्थिति सत्य के ऊपर डिपेंड करेगा। बढ़िया। और बताइए, कुछ और चर्चा करना हो? अभी क्या चल रहा है वहाँ, जो ग्रुप में कुछ वीडियो चल रहा है ना बाबा जी के, रायपुर सत्संग वाला? जी भैया, वीडियोस चल रहे हैं। अच्छा, कितना लंबा है वो, कितने दिन का है वो कार्यक्रम? वो तो भैया डिपेंड करता है, एक एक वीडियो में कई बार 10 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन वीडियो तो फिर उसके बारे में बातचीत होती है। तो कई बार एक वीडियो को एक पूरा 1 घंटे का पूरा सेशन चला जाता है। अच्छा। ऐसा कोई डेज काउंट के हिसाब से तो नहीं कर रखा। उससे रिलेटेड कुछ हो प्रश्न, बताइए। किस मुद्दे पे और चर्चा किया जाए? अभी अपने पास है 15 मिनट करीब। या आप लोग कुछ बोलना चाहें, आज जो भी चर्चा हुआ है उसमें से कोई भी कुछ बताना चाहें? भैया एक बार अगर हुआ नहीं है तो यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता, एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि मैं आज भी लेट जुड़ी हूँ, बिजी थी कहीं, पता नहीं है हो गया है तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। देखिए, इसको ऐसा कर लेते हैं ना, इसमें जो परिभाषा संहिता में है उसके अनुसार ही चलते हैं, क्योंकि ये सुनने में तो तीनों एक ही चीज लगता है ये नहीं? यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता, तीनों एक ही जैसा वर्ड लगता है या अलग अलग लगता है? मुझे तो एक ही ऐसा लगता है, आप बताइए। सत्यता जैसे मैं कहूं तो सत्ता में संपृक्त प्रकृति जो है, यही सत्यता जैसा लगता है मुझे। या तो भैया यही लगता है, सत्ता में संपृक्त प्रकृति की बात करते हैं तो यही सत्यता। हाँ, अब इसको यथार्थता वास्त ये क्यों नहीं बोल सकते, यथार्थता वास्तविकता? एक एक करके डिफिनीशन जो है ना, उसके हिसाब से चलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसमें क्या डिफरेंस है? आप लोग में से किसी को कुछ इसमें पहले से सोचा हुआ हो? या कहाँ पर, किस पेज में है, आप लोग देख के बता सकते हैं क्या? यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता, पेज नंबर बता देंगे क्या कोई? कोई पेज नंबर बताएंगे? सत्यता किस पेज में है, यथार्थता वास्तविकता किस पेज में है? भैया वो ग्रुप में क्वेश्चन था ना, उसमें नीचे पेज नंबर भी लिखा हुआ था एक्चुअली। नहीं नहीं, परिभाषा संहिता में मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, परिभाषा। परिभाषा संहिता में पेज नंबर खोज के बताएंगे ना तो तुरंत हो जाएगा ये। सत्यता इधर होगा। सब बहुत बड़ा है। ये है
सत्यता का देखिए ये डिफिनीशन दिया हुआ है, इसको अपन लोग पहले वो कर लेते हैं, सबको एक साथ करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये सत्यता का हो गया। यथार्थता, यथार्थ जिसमें जो अर्थ वर्तमान है, ये दूसरा हो गया। और वास्तविकता था ना, वास्तविकता, ओके। अब एक साथ देखते हैं, यहाँ पर तीनों चीज आ गया है, यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता। दिख रहा है सभी लोगों को? सभी लोगों को दिख रहा है ना? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, दिख रहा हाँ। अब देखेंगे यहाँ पर सत्यता के अर्थ में देखेंगे ना, तो ये पूरे अस्तित्व के लिए बात हो रही है। स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य एवं वस्तुगत सत्य, इसको सत्यता बोल रहे हैं। मतलब जब सत्यता की बात कर रहे हैं तो वो होल एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। यथार्थता वास्तविकता में देखेंगे ना, तो यथार्थता जिसमें जो अर्थ वर्तमान है, तो यथार्थता का मतलब वो पूरे एग्जिस्टेंस की बात नहीं आ रही है। किसी एक डायमेंशन में जब किसी एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तब वहां यथार्थता वास्तविकता की बात आ रही है। जैसे देखिए ना यहाँ पर वास्तविकता में, वस्तु अपने स्वरूप में वर्तमान, वस्तु का तात्पर्य वास्तविकता को व्यक्त करने से है। रूप गुण सामरस्य प्रकाशन और रूप गुण स्वभाव धर्म का अविभाज्य वर्तमान क्रिया, जो जैसा है वह उसकी वास्तविकता है, जो जिस पद में है वह उसकी वास्तविकता है। तो वास्तविकता देखेंगे वो किसी अलग अलग इकाई से जुड़ा हो सकता है। जीवन की वास्तविकता हो गई, मतलब जैसे हम कहेंगे तो जीवन की वास्तविकता है ना। यदि फिर हम इसके कहेंगे तो प्राण कोशा की वास्तविकता। सत्यता की जब भी बात करेंगे तो होल एग्जिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। और जिसमें जब हम यथार्थता वास्तविकता की बात करेंगे तो वो बेसिकली किसी वस्तु से जुड़ जाता है, किसी इकाई से जुड़ता है। मुझे तो यही डिफरेंस दिख रहा है। आप लोग बताइए कैसा, आप लोग को क्या कन्वे हो रहा है? यथार्थता तो नहीं समझ में आ रहा, सत्यता और वास्तविकता तो फिर भी रिलेट हो रहा है। जिसमें जो अर्थ वर्तमान है, यथार्थ को देखेंगे, यथार्थ के बारे में ही बात हुआ। यथार्थ जो है, यथार्थता के साथ जो है एक यथार्थ भी है। यथार्थ का मतलब देखेंगे ना, यथार्थ का मतलब जिसमें जैसा अर्थ है ऐसा लिखा हो। यथार्थ दर्शन का, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए दो भैया और वर्ड, ये दो और वर्ड है, यथार्थ, यथार्थ दर्शन, यथार्थता। यथार्थ मतलब जिसमें जैसा अर्थ है, यथार्थ दर्शन मतलब सर्वांगीण दर्शन को यथार्थ दर्शन, यथार्थ दर्शन से ही निश्चय है। तो ये एक तो ये मतलब सत्यता के अर्थ में ही यथार्थ दर्शन की बात हो रही है, सत्यता के अर्थ में ही बात हो रही है। नहीं लग रहा ऐसा? देखिए ना, सर्वांगीण दर्शन को यथार्थ दर्शन संज्ञा है।
जैसे यथार्थ बोले ना, जिसमें जैसा अर्थ है, यथ अर्थ, यथार्थ का जैसे हम संधि विच्छेद करेंगे तो यथ अर्थ, यथ मतलब जो है जिसमें जो अर्थ है। तो जैसे अभी कहेंगे तो मानव की यथार्थता, मानव की यथार्थता क्या है, तो उसमें जीवन और शरीर है, यही उसका अर्थ है। तो यथार्थता जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो मतलब अस्तित्व के किसी एक भाग में हम जब उसको प्रयोग करने जा रहे हैं तब उसको यथार्थता बोल रहे हैं। दोनों में डिफरेंस मुझे इतना ही लग रहा है। सत्यता जब कह रहे हैं तो पूरे एग्जिस्टेंस की बात आ जा रही है। यथार्थता मतलब जब हम उस एग्जिस्टेंस में से किसी एक वस्तु की तरफ हम जब इंगित करने जाते हैं तब वो यथार्था भाषा का प्रयोग करते हैं। यथार्थता वास्तविकता बहुत डिफरेंट नहीं है। भैया यथार्थता इसका मुझे ऐसा लग रहा है, जब हम हाँ। यथार्थता कह रहे हैं तो हमें ये समझ में आया जैसा जिसका अर्थ है, ठीक है, जिस किसी चीज से ये क्या अर्थ निकल रहा है वो हमें समझ में आया। जब हम वास्तविकता कह रहे हैं तो उस अर्थ से कोई वस्तु इंगित हो रही है, वो वास्तविकता हो गई उसकी ना। भैया यहाँ पे अगर जल को लेके एग्जाम्पल रखें तो जब मतलब उसकी यथार्थता H2O के रूप में वो है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं और वो पानी बना रहे हैं, तो इस समय वो पानी के रूप में है, ये उसकी यथार्थता हो गई। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों उपस्थित हैं पानी बनाने के लिए, ताकि उस पानी की उपयोगिता हो सके, ये सत्य हो गया। और मतलब उस पानी की अगर हम बात कर रहे हैं, जल के अणु की बात कर रहे हैं, जिसमें प्यास बुझाने की क्षमता है, ये उसकी वास्तविकता है। कुछ कह पाई? बढ़िया, मुझे तो ठीक लगा। बढ़िया। मतलब जल में अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो वो दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, लेकिन जल के रूप में उसकी जो यथार्थता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की यथार्थता से डिफरेंट है। सोच सकते हैं ऐसा। और कोई? और किसी एंगल से किन्हीं कुछ दिख रहा हो बताइए, सत्यता यथार्थता वास्तविकता में। बताइए, जब बताएंगे तो हो सकता है मतलब अपने अलग अलग डायमेंशन खुलेंगे तो अपने को समझने में थोड़ा आसानी होगा। देखिए, यथा वास्तविकता तो एक वस्तुगत सत्य जैसा लगता है, जो वस्तुगत सत्य है उसी को वास्तविकता कह रहे हैं। और यथार्थता का मतलब जब हम किसी वस्तु की ओर इंगित करा रहे हैं तो वो वस्तु का अर्थ जो बोल रहे थे ना, वो उस वस्तु का अर्थ स्पष्ट हो जाना ही उसका यथार्थता है। ये ठीक लग रहा है। सत्यता बोलने पर वो पूरे एग्जिस्टेंस की बात आ जाती है। सत्यता बोलने का मतलब किसी हम इकाई की तरफ नहीं इंगित कर रहे हैं, पूरे होल एग्जिस्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं तब उसको हम सत्य, मतलब स्थिति सत्य को सत्यता जैसा माना जाए, स्थिति सत्य को सत्यता जैसा माना जाए। हालांकि देखिए तीनों ही चीजें लिखी हुई, स्थिति सत्य, वस्तुस्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य, मतलब जो है वो सत्य है। मतलब एक तरीके से कहें कि जो कंप्लीट एग्जिस्टेंस के बारे में जब बात हो रही है तो वो सत्यता के बारे में बात हो रही है।
यथार्थता वास्तविकता, जब हम किसी एक वास्तविकता, किसी एक पूरे एग्जिस्टेंस में किसी एक वास्तविकता, किसी एक वस्तु को लेकर के हम स्पष्टता जब कर रहे हैं, तब वहां पर यथार्थता वास्तविकता का प्रयोग हो रहा है, जैसा जल के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, और कोई बोलना चाहेंगे इस पे कुछ और, या फिर इसको अपन और भी कर ले कि भाई इस पे भी अपन और सोच करके शोध करके आएंगे क्या है इसमें। कैसा, अभी कोई बोलना चाहेंगे या इसको अपन रखें नेक्स्ट वीक के लिए, कि इस पे और अपन सोच करके आए और डिस्कशन करके आए बाकी लोगों से, और उसमें जैसा होगा फिर अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। इस पे भी बाबा जी का कोई वीडियो तो होगा ही, उसको भी देखें, शायद और क्लियर हो जाए। हाँ ऐसा कर सकते हैं। हाँ, तो यदि आप लोग में से, जैसे हम लोग में से सभी लोग, किन्हीं को ये मिलता है इस टॉपिक पे बाबा जी का वीडियो ना, तो उसको डाल दीजिएगा ग्रुप में, सभी लोग सुन लेंगे, उसको अच्छा रहेगा, है ना। मुझे इमीडिएट तो ध्यान में नहीं आ रहा है किस वीडियो में है या किस ऑडियो में है, या कहीं पर किन्हीं को मिलता है तो उसको ग्रुप में डाल दीजिएगा। कैसा, ठीक रहेगा? ठीक है ना? ठीक है भैया। तो आज रोक लें यहीं पर? कैसा, आप लोग बताइए, समय भी हो रहा है, 1-2 मिनट ही है। ठीक है भैया।